अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लोग हाज़िर हैं पाइथन मॉडर्न एआई पाइथन की एक और सीरीज़ सेशन के साथ। और ये भी हमारा बेसिक टॉपिक्स जो चल रहे थे उसी की सीरीज़ समझ लें। और इसमें हम लोग जो कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में, हमने कलेक्शन डेटा टाइप्स जो पढ़ी थी, जिनमें हम लोगों ने टपल्स और लिस्ट को कवर किया था। आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारे पास डिक्शनरीज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती हैं हम लोग देखते हैं कि पाइथन के अंदर डिक्शनरीज का इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, डिक्शनरीज क्या होती हैं? हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है। मतलब हमारे पास डिक्शनरी के अंदर जो डेटा हम लोग स्टोर कराते हैं वे हम लोग कलेक्शन डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं ना। कलेक्शन से ही पता चलता है हमारे पास कि क्या होगा। डेटा जो है हमारे पास मल्टीपल डेटाज होंगे, कलेक्शन में होगा। अब तक हमने जो दो देखी थी उन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने लास्ट सेशन में अच्छे से कवर कर लिया था। आज का जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज क्या होती है? वो की वैल्यू पेयर्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड कब से ऑर्डर्ड है? सिंस पाइथन 3.7। पाइथन का जो वर्जन 3.7 है उसके बाद ये क्या है? ऑर्डर्ड है। ठीक है, मतलब अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं पाइथन के उनमें डिक्शनरीज क्या होती हैं? ऑर्डर्ड होती हैं। ठीक है, आइटम्स आर स्टोर्ड इन ऑर्डर दे वर इंसर्टेड। मतलब जिस ऑर्डर में आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर डेटा स्टोर कराएंगे, आइटम्स स्टोर कराएंगे, तो उसी ऑर्डर में ये आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, अब ये फीचर याद सिर्फ रखने वाली एक बात ये है कि ये 3.7 के बाद पाइथन जो है उसमें है। ठीक है, उससे पहले वाले अगर वर्जन आप यूज़ करेंगे पाइथन के तो उसमें ये ऑर्डर्ड नहीं होंगी। उनको ऑर्डर्ड बनाने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, वो हम लोग नीचे देखेंगे कौन सा फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, म्यूटेबल है। म्यूटेबल के मीनिंग लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखे थे दूसरी कलेक्शन टाइप्स में कि म्यूटेबल से मुराद ये है कि आइटम्स कैन बी एडिड, रिमूव्ड, मॉडिफाइड आफ्टर डिक्शनरीज आर क्रिएटेड। मतलब जब भी आप डिक्शनरीज बना लेते हैं या डिक्शनरी कोई भी बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास आप उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? म्यूटेबल कहते हैं। मतलब डिक्शनरीज भी क्या होती है हमारे पास? म्यूटेबल होती हैं, ऑर्डर्ड भी होती हैं। ऑर्डर्ड से मुराद याद रखिएगा आइटम्स जो भी आप उसके अंदर स्टोर कराते हैं वो इंसर्टेड ऑर्डर में होते हैं। मतलब आपने अगर पहले एक वेरिएबल सॉरी एक आइटम ऐड कराया एज का, फिर नेम का, फिर फादर नेम का, तो ये जो आइटम्स होंगे ये इसी ऑर्डर में होंगे जिस तरह से आपने इसके अंदर डेटा इंसर्ट किया, डाला। ठीक है, अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, लास्ट के दो जो डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी टपल्स और लिस्ट में, उनमें क्या था? हमारे पास इंडेक्स थी वो दोनों। ठीक है, मतलब हम इंडेक्स के थ्रू आइटम्स को क्या कर सकते थे? एक्सेस कर सकते थे। ये लेकिन यहाँ पर क्या है कि आइटम्स आर एक्सेस्ड यूजिंग कीज, नॉट इंडेसेस। ठीक है, मतलब इंडेक्स्ड नहीं है तो लिहाजा आपने याद रखना है कि आइटम्स को तो आपने कहीं ना कहीं एक्सेस करना होता है ना, किसी भी डिक्शनरी में से या कोई भी कलेक्शन होती है आपके पास, उसमें से आपने कोई ना कोई आइटम या उसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना होता है। तो लास्ट जो दो डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी लिस्ट एंड टपल्स, तो उसमें हम लोग इंडेक्स के थ्रू क्या कर रहे थे? आइटम्स को या एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? डिक्शनरीज में जो आइटम्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? एक्सेस किए जाते हैं की के ज़रिए। ठीक है, की के ज़रिए हम लोग आइटम्स को एक्सेस करते हैं, मतलब ये अनइंडेक्स्ड है। इसी तरह विदाउट डुप्लीकेट्स। विदाउट डुप्लीकेट से मुराद ये है कि जो कीज़ होंगी वो क्या होगी? हमेशा यूनिक होगी। की मस्ट बी यूनिक। की हमारे पास क्या होगी? यूनिक होगी। मतलब आप जो भी की रखेंगे तो वो एक ही मर्तबा रख सकते हैं। अगर आप दोबारा उस की का दोबारा से आप उसको मॉडिफाई करना चाहेंगे, मतलब दोबारा से डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो मॉडिफाई हो जाएगी, लेकिन वो नई की नहीं ऐड होगी। जैसे आपके पास लिस्ट में और टपल्स में देखा था कि आप क्या कर सकते? डुप्लीकेट्स अलाउ थे वहाँ पर। डुप्लीकेट मतलब डबल वैल्यूज आप डाल सकते थे, लेकिन डिक्शनरीज में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे पास इसी तरह हमारे पास मज़ीद क्या है कि नीचे वही बात लिखी हुई है जो हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं। वो क्या है
कि फर्स्ट फीचर हमने देखा था 3.7 के बाद, वही लिखा हुआ है कि बिफोर पाइथन 3.7 डिक्शनरीज वर अनऑर्डर्ड, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड थी, मीनिंग दैट आइटम्स वर नॉट स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. However, without introduction of Python 3.7, with the introduction of Python 3.7, dictionaries now maintain their insertion order. ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा सिंपल. और ये जो है बात याद रखने वाली है कि 3.7 से पहले ऑर्डर नहीं थी, अभी जो है ये ऑर्डर है. ठीक है, मज़ीद आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं. और ऑर्डर्ड डिक्श के नाम से एक फंक्शन है ऑर्डर्ड डिक्ट. 3.7 से पहले अगर आप डिक्शनरीज को ऑर्डर्ड में लिखना चाहते तो फिर आप उसके लिए ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता था पाइथन का जो यूज़ करते थे. उसके बारे में मज़ीद डिटेल आप यहाँ इस लिंक के थ्रू पढ़ सकते हैं. लेकिन फ़िलहाल अगर आप यहाँ तक भी आपको याद हो तो बहुत है कि डिक्शनरीज़ क्या हैं, ऑर्डर्ड है, लेकिन 3.7 वर्जन के बाद. पहले ऑर्डर नहीं थी. अगर हमें ऑर्डर करना था तो हम ऑर्डर डिक्ट का एक फंक्शन यूज़ करते थे. ठीक है, अब क्या है हमारे पास क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका, सिंटेक्स क्या है. डिक्शनरीज आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस यूज़ होती हैं. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. की वैल्यू पेयर्स हमने कहा पहले से कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं. इसी तरह हमारे पास सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं. क्या है सिंटेक्स, डिक्शनरी उसका नाम लिखा आपने, इक्वल टू असाइन मतलब असाइनेबिलिटी ऑपरेटर साथ साथ रिवाइज करते जाएं. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए, उसके अंदर अब की वन. ठीक है, कि जो भी आप नाम रखेंगे अपनी, जो भी आप डेटा स्टोर कराएंगे तो उसका नाम लिखेंगे. देन आपके पास क्या होगा, कॉलन होगा और उसकी वैल्यू होगी. देन आपके पास कॉमा लगाएंगे और फिर सेकंड की, सेमी कॉलन सॉरी कॉलन, देन वैल्यू. और इस तरह आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो भी स्टोर कराएंगे तो कॉमा सेपरेटेड आपने अलग अलग की बनानी होगी और की के बाद आप कॉलन लगाकर वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी बनाई हुई है. एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन सिटीज़, अमेरिकन सिटीज़ के नाम से डिक्शनरी बनाई हुई है और ये टाइप हिंटिंग आ गई. ठीक है, डिक्ट, इसके लिए कौन सी टाइप हिंटिंग यूज़ होती है, डिक्ट. ठीक है, इक्वल टू हमारे पास, और अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये एक लिस्ट है. क्या बनाए हुए, लिस्ट बनाई हुई है. क्या बनाई हुई है, एक लिस्ट बनाई हुई है. ठीक है, अच्छा ये जो है ना एक चीज़ यहाँ पर एक नोट कर लें आप, और ये हम लोग यूज़ भी करने वाले हैं. अभी एक मैं भी यूज़ करके बता देता हूँ आपको. ये सिंपल क्या कहा हुआ है, इन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया. अब प्रॉम्प्ट मैंने कहा था ना कि ये कोलैब का फ़ायदा ही है हमारे पास ना, गूगल कोलैब को यूज़ करने का, वो ये है कि हम यहाँ से जनरेट भी कोई भी चीज़ करा सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, एक कोड सेल ऐड करते हैं. ठीक है, सिंपल कोड सेल ऐड किया और इसमें स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई. जनरेट विद एआई पे जनरेट का जो अंडरलाइन हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे प्रॉम्प्ट मांगेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए. ठीक है, तो अब सिंपल इन्होंने अमेरिकन सिटीज़ कहा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जनरेट अ लिस्ट, या फिर सॉरी लिस्ट ही कहते हैं, लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी सिटीज़. ठीक, तो ये क्या होगा हमारे पास, इस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट हमें जो है ना कोड लिखा हुआ मिल जाएगा. और वो क्या है, प्रॉम्प्ट जनरेट अ लिस्ट ऑफ पाकिस्तान सिटीज़. तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दे दिए. हम इसको सिंपल भी रख सकते हैं. अगर हम लोग कह दें सिंपल, अगर हम लोग कहें तो 6 कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमारे पास सिंपल जो है ना एक लिस्ट हो. ठीक है, देखिए अब ये जनरेट, आप कोई भी चीज़ कोई भी कोड जनरेट कराना चाहें आप इजीली यहाँ पर जेमिनी को यूज़ करते हुए आप जनरेट करा सकते हैं. ठीक है, अब ये कोड इसने बना के दे दिया हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ प्रॉम्प्ट आ गया. ये प्रॉम्प्ट था आपका, जनरेट लिस्ट ऑफ 6 पाकिस्तान सिटीज़, और इसने पाकिस्तान सिटीज़ के नाम की एक लिस्ट बना के आपको दे दी है. ठीक है, तो ये तो सिंपल बात हो गई कि आप कोड यहाँ से जनरेट करा सकते हैं. हमारे पास हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, डिक्शनरी का. डिक्शनरी क्या थी हमारे पास, डिक्शनरी हम लोग ने क्या कहा, हम लोग नेम लिखते हैं, उसकी टाइप हिंट देना चाहें तो दे सकते हैं. बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि टाइप हिंट यूज़ करें. उसके बाद क्या है, इक्वल टू के साइन के बाद हम लोग करली ब्रैकेट्स लगाएंगे. करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर देंगे. हमेशा याद रखिएगा कीज़ जो होती हैं वो डबल कोट्स के अंदर आप रखेंगे, और उसके बाद जो है वैल्यूज़ जो भी जिस डेटा टाइप की होगी उसके हिसाब से होगी. तो अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक चीज़ आपने देखी कि हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई जिसमें क्या किया हमने, सबसे पहले की क्या दी, नेम की, उसमें नाम स्टोर कर दिया.
उसके बाद एज की दी, उसके अंदर एज स्टोर की, फिर विजिटेड सिटीज़। अब यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट जो बनाई हुई थी ना अमेरिकन सिटीज़ की, वो पास कर, ठीक है। तो ये लिस्ट इसलिए बनाई थी कि वो हम एज अ लिस्ट भी जो है ना वो वैल्यू के तौर पर वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी डिक्शनरी के अंदर किसी भी की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, आइटरेबल भी एक हो सकता है। आइटरेबल से मुराद ये है कि कलेक्शन भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर कोई टप्पल भी हो सकती है और कोई हमारे पास क्या है जो लिखी हुई है हमारे पास लिस्ट, ठीक है। अब हम लोग इसकी जगह अपना जो लिखते हैं, हम लोगों ने जो लिस्ट क्रिएट कराई है वो हम लोग करते हैं पाकिस्तान सिटीज़, ठीक है, जो हमने अभी जनरेट कराई, ठीक है। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, क्योंकि जो पहले से आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास क्या है, विजिटेड सिटीज़ अमेरिकन वाली आ रही है। देखते हैं हमारे पास चेंज होकर आ रही है नहीं आ रही। तो अब हमारे पास क्या वो आया, ठीक है। अच्छा, हमने पहले इस सेल को चलाना होगा। कोलैब में याद रखिएगा कि जो भी आपने, जैसे हमारे पास पाकिस्तान सिटीज़ है ना, तो ये हम लोगों ने अलग सेल में लिखा हुआ है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास वो सेल भी चल रहा हो, एग्जीक्यूट हुआ हो, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग इस सेल को चलाएंगे, देन दोबारा आएंगे इस सेल पे, इसको चलाएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरर जो हमारे पास आ रहा था वो यही आया था कि इसको पाकिस्तान सिटीज़ जो है ना नेम मिल ही नहीं रहा था, तो लिहाजा वो हम लोगों ने ये सेल एग्जीक्यूट नहीं कराया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, डिक्शनरी में प्रिंट क्या हो गया, नेम एलियस है, एज क्या आई 25, विजिटेड सिटीज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड मुल्तान, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंट होकर आ गए जो हमने विजिटेड सिटीज़ दी थी, और वो क्या है, एक लिस्ट की फॉर्म में है लेकिन डिक्शनरी की इस की के अंदर है, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने सिंपल चीज़ क्या देखी कि हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसका सिंपल सिंटेक्स क्या है। उसके अलावा एक बिल्ट इन जो है फंक्शन है डिक्ट का, ठीक है। कौन सा, डिक्ट का। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स पास कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, डिक्शनरी ही हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, दिस डिक्ट का नाम से टाइप हिंट दी कि ये एक डिक्शनरी होने वाली है, और डिक्ट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया, और उसके अंदर हमने क्या दिया, सबसे पहले नेम, और उसका नाम क्या है जॉन, एज रखी 36, कंट्री नॉर्वे, और इसको क्या करा दिया, हमने इधर प्रिंट कराया। सबसे पहले उसकी टाइप चेक करी कि क्या टाइप होने वाली है, उसके बाद ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग में सिंपल सेपरेटर के तौर पर इसको पास किया, और देन हमारे पास दिस डिक्ट को प्रिंट भी करा दिया। तो ये अब हमारे पास क्या हुआ, उसकी टाइप क्या आई हमारे पास, डिक्ट, मतलब डिक्शनरी है ये। और देन हमारे पास डिक्शनरी प्रिंट होकर भी आ गई कि नेम जॉन, एज क्या है 36, और कंट्री क्या है नॉर्वे। तो दो तरीके हम लोगों ने देखे, करली ब्रेसेस यूज़ होंगे, डायरेक्टली करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर पास करें। जब यहाँ पर की वैल्यू पेयर दे रहे होंगे तो की क्या होगी, हमेशा डबल कोट्स में होगी। इस तरह हमारे पास डिक्ट जो आपने एक बिल्ट इन फंक्शन पाइथन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, पाइथन एनवायरनमेंट की तरफ से, तो वो आप यूज़ करके उसके थ्रू भी आप उसके अंदर वैल्यूज़ देंगे और वो डिक्शनरी रिटर्न करेगा। अब हमने कहा था ऊपर डिफिनेशन में हमने देखा कि डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज़ को एक्सेस करने के क्या तरीका हो सकता है, वो हम कीज़ के थ्रू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक्सेसिंग वैल्यूज़ कैसे, हम लोग कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। यू कैन एक्सेस द वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद की यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स और द गेट मेथड। अब दो मेथड्स हमारे पास होने वाले हैं, एक है स्क्वायर ब्रैकेट्स और दूसरा गेट का मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। इन दोनों में से किसी भी मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम लोग दोनों को देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे एक्सेस करनी है, देन हम इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, पहले हमारे पास क्या है कि एक्सेस वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या किया, पर्सन के नाम से क्या है हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है। कहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी पर्सन के नाम से, ये वाले, ठीक है। ये है एक डिक्शनरी, पहले इसको देख लें। पर्सन है, इसके अंदर कौन कौन सी की है, नेम की है, एज की है और विजिटेड सिटीज़ की है, ठीक है। ये तीन कीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, प्रिंट, और हम लोग क्या करा रहे हैं, पर्सन, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं, और उसमें की क्या है हमारे पास, नेम, ठीक है। नेम की पास की, तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, वैल्यू क्या है नेम की, हमने वैल्यू क्या दी हुई है नेम की, जब पर्सन का वो बनाया था तो क्या वैल्यू दी थी, एलिस, ठीक है।
अब हमारे पास इसी तरह पर्सन डॉट गेट, और गेट के मेथड में हमने क्या दिया, एज दे दी, ठीक है, क्या दी, एज। और एज के साथ आप देख रहे होंगे कॉमा लगाकर मैंने 99 भी पास किया। अब ये 99 क्या है, ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, इन दोनों में डिफरेंस भी इसी चीज़ का है। वो ये है कि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट से की को एक्सेस कर रहे होंगे तो आपके पास सिंपल उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी डिक्शनरी में वो प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास नेम की की मौजूद थी डिक्शनरी में हमारे पर्सन वाले में, और उसके अंदर वैल्यू क्या है, एलिस स्टोर हुई हुई है, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट भी कराते हैं ना दोबारा से तो एलिस ही प्रिंट होकर आया हमारे पास। इसी तरह एज की भी की मौजूद थी हमारे पास, तो हमारे पास क्या हुआ, उसके अगेंस्ट 25 प्रिंट होकर आया। तो हमारे पास यहाँ पर एज के अंदर क्या है, 25 स्टोर हुआ है, ठीक है। इस तरह विजिटेड सिटीज़ के अंदर सिटीज़ स्टोर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मज़ीद विजिटेड सिटीज़ को प्रिंट कराएंगे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि हमने पर्सन के अंदर तो सिंपल क्या किया, पर्सन का नाम प्रिंट किया यहाँ पर पर्सन, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई और की दी हमने, तो उस की के अगेंस्ट जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर थी वो वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन ये गेट में ये 99 का क्या काम है, 99 का काम ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर आप चलें और इस एज को डिलीट कर दें, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, एज को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम एज को रिमूव करते हैं और इस सेल को दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। जब भी चेंजिंग करें तो फिर एग्जीक्यूट दोबारा लाजमी कराइएगा, ठीक है। नहीं तो आपके पास क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, या फिर आपका जो आउटपुट है वो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो एग्जीक्यूट हुआ होगा वही चल रहा होगा। वहाँ से एग्जीक्यूट कराया हमने चेंजिंग करने के बाद, अब यहाँ दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखें 99 आ रही है। इससे पहले वैल्यू क्या थी, 25 थी। 25 क्यों आ रही थी, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू एज की हमारे पास डिक्शनरी में स्टोर्ड थी। पर्सन की जो डिक्शनरी है हमारे पास उसमें वो वैल्यू स्टोर थी। लेकिन जब हमने पर्सन डॉट गेट लगाया और हमने एज की पास की, हालांकि एज की मौजूद ही नहीं है, तो जब मौजूद ही नहीं है तो फिर तो हमारे पास, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अभी एज की पास करते हैं, क्या पास करते हैं, एज की, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एज की पास करते हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास एरर शो करेगा। क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। लेकिन अगर एज के बजाय कोई और की जो हमारे पास वैलिड है, मतलब मौजूद है, वो पास कर रहे हैं नेम, तो वो हमें नेम प्रिंट करके दे रहा है सिंपल। और अगर गेट में चलें, एक तो फ़ायदा ये है कि हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ कि अगर एज की के अगेंस्ट कोई वैल्यू है ही नहीं डिक्शनरी में हमारी, तो क्या कर दो, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लो और उसको प्रिंट करा दो। मतलब 99 इसने कंसिडर की एज की वैल्यू और 99 प्रिंट करा दिया। अदरवाइज़ अगर हम लोग एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं देते तो फिर क्या होगा, हमारे पास नन वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब ये है कि हमारे पास डॉट गेट को यूज़ करना क्या है डिक्शनरीज में, कीज़ को एक्सेस करने के लिए सेफ है। सेफ से मुराद कि आपके पास एरर शो नहीं होता, आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। हाँ, जब आप को पता हो, आप इस बात पे 100% श्योर हो कि हाँ ये की तो मौजूद होगी ही होगी डिक्शनरी में, तो तब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो है ना मेथड यूज़ करें। अदरवाइज डॉट गेट ही यूज़ करें तो बेहतर है। इसमें दो चीज़ों का फ़ायदा है, एक तो ये है कि जब आपके पास की मौजूद नहीं होती तो ये नन रिटर्न करता है आपके पास और एरर नहीं शो करता। दूसरा ये है कि आप पहले से भी अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ की नहीं आ रही, तो डिफ़ॉल्ट भी कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक इन्होंने एग्जांपल मज़ीद एक दी हुई है कि पर्सन डॉट गेट लगाया और कंट्री, ठीक है। कंट्री अब हमारे पास क्या है, वहाँ पर तो कोई की है ही नहीं हमारे पर्सन के डिक्शनरी में, तो इन्होंने उसके बाद माय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ की नॉट फाउंड, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, पास कर दी, जो आप क्या कर सकते हैं एज आउटपुट ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप अगर प्रिंट करा रहे हैं तो कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, माय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ की नॉट प्रेजेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दी थी गेट के मेथड में, ठीक है।
अब इस तरह हमारे पास मॉडिफाई कैसे करते हैं डिक्शनरीज को। डिक्शनरीज को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, यू कैन ऐड न्यू की वैल्यू पेयर्स और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वन। आप क्या कर सकते हैं, पर्सन जो आपकी हमारे पास सिंपल जो हम लोग एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, पर्सन की डिक्शनरी बनी हुई है पहले से, उसके अंदर आपने कोई अगर की ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर उस की का नाम मेंशन करेंगे, की का नाम मेंशन करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू इक्वल टू के बाद दे देंगे। तो अगर पहले से वो की मौजूद नहीं होगी तो ये न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास ऐड हो जाएगी। और अगर पहले से वो की मौजूद होगी तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट जो वहाँ पर वैल्यू मौजूद है उसको ये ओवरराइड कर देगी, मतलब उसकी जगह पर ये न्यू वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपकी की क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल ईमेल तो हमारे पास अभी मौजूद नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, पर्सन के अंदर क्या किया, पर्सन की डिक्शनरी के अंदर ईमेल ऐड कर दी। ठीक है, ईमेल जो हमारे पास alice@example.com, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, जब हम इसे पर्सन को प्रिंट करा रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, ईमेल भी साथ में प्रिंट होकर आ रही है। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास क्या है, एज, एज की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एज की वैल्यू 26 रखी है। अब एज भी जो है हमारे पास इस टाइम पे मौजूद नहीं है, एज की मौजूद नहीं है, तो वो भी पर्सन के अंदर, अब आप जब दोबारा देखेंगे फर्स्ट पर्सन जब आएगा तो उसके अंदर एज भी नहीं है, देखिए नेम आ रहा है, विजिटेड सिटीज़ आ रही हैं और उसके बाद क्या आ रहा है, ईमेल आ रही है। ठीक है, लेकिन जब हमने सेकंड को प्रिंट कराया यहाँ पर तो क्या आ रहा है हमारे पास, सेकंड लाइन देखें आप, नेम, विजिटेड सिटीज़, उसके बाद ईमेल और एंड में क्या आ रहा है, एज भी प्रिंट होकर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या है, एज प्रिंट होकर आ रहा है। लेकिन अब अगर हम क्या करते हैं, अब अगर हम क्या करते हैं, सिंपल नीचे चलते हैं और एक मरतबा दोबारा से क्या करते हैं, पर्सन लिखते हैं। ठीक है, पर्सन का हमारे पास पर्सन की डिक्शनरी है, इसके अंदर एज पास करते हैं और एज के बाद हम लोग इक्वल टू कर लेते हैं 30। ठीक है, क्या करते हैं 30, और अब दोबारा प्रिंट कराते हैं, क्या करते हैं, दोबारा से प्रिंट कराते हैं पर्सन की डिक्शनरी को। अब क्या होगा हमारे पास, आप देखेंगे फर्स्ट 2 टाइम्स क्या हो रहा है, 26 एज आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास एज क्या है, हम लोगों ने 26 रखी हुई थी। और अब हमने क्या किया, एज क्या कर दी, 30 कर दी, तो एज की पहले से मौजूद थी। अब इसने क्या किया, यहाँ पर तो क्या था, ईमेल और एज जब हमने डाली थी तो ये दोनों कीज़ पहले से नहीं थी, तो तब हमारे पास क्या हो रहा था कि एज और ईमेल दोनों डिक्शनरी में क्या हो गई थी, ऐड होके आ गई थी हमारे पास। लेकिन इस केस में क्या था, एज पहले से मौजूद है हमारे पास और एज को हमने क्या कर लिया, वैल्यू चेंज कर दी, तो लिहाजा ये फर्स्ट वैल्यू को क्या कर दिया इसने, ओवर कर दिया, 26 के बजाय क्या हो गया हमारे पास 30 प्रिंट होकर आ गई। तो मतलब क्या है कि आप कीज़ के थ्रू आप नई कीज़ ऐड भी करा सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर की देंगे और की के बाद आप वैल्यू इक्वल टू के बाद देंगे। अगर वो की पहले से मौजूद होगी तो वो ऐड हो जाएगी, अगर वो की मौजूद नहीं होगी तो सॉरी पहले से मौजूद होगी तो उसकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, जो नई वैल्यू आप देंगे वो आ जाएगी। अगर वो की पहले से मौजूद नहीं है तो वो की दोबारा से ऐड, मतलब आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब डिलीट कैसे करते हैं आइटम्स, तो डिलीट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, यू कैन रिमूव अ की वैल्यू पेयर यूजिंग द डेल कीवर्ड और पॉप मेथड। दो मेथड्स हैं हमारे पास डिलीट करने के भी, एक है डेल का कीवर्ड, एक है पॉप मेथड। नोट दैट पॉप रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड की वैल्यू पेयर वेयर एज डेल डज नॉट रिटर्न्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पॉप का मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो वो पॉप का मेथड आपको क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करते हैं, मतलब जो भी की आप डिलीट करा रहे हैं उस डिलीट की वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि डेल का कीवर्ड नहीं रिटर्न करता। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ पॉप विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन केस ऑफ द की इज़ नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी। तो आप पॉप के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं अगर की नहीं मौजूद। ठीक है, अच्छा किस तरह से हमारे पास क्या है, एक पर्सन का जो है डिक्शनरी, पर्सन की डिक्शनरी है और उसमें नेम एलिस, एज 25, ईमेल क्या है alice@example.com, सिटीज़ जो भी है हमारे पास वो यहाँ पर मैनुअली ही लिख के दे दिए। ठीक है, अब ये एग्जांपल बनी हुई है हमारे पास। अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं
तो सिंपल यही सब कुछ प्रिंट होकर आ रहा है डिक्शनरी में हमारे पास। अब हम इसे रिमूव कराते हैं वन बाय वन। फर्स्ट डेल का कीवर्ड यूज़ किया हमने, और पर्सन डिक्शनरी है हमारी, उसके अंदर हम लोगों ने की दे दी सिटी, मतलब जितने भी सिटीज़ हैं ये हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाए। जब हम इसके बाद दोबारा इस पर्सन को प्रिंट करा रहे हैं इस डिक्शनरी को, तो क्या हो गई, डेल के कीवर्ड की वजह से इस डिक्शनरी में से सिटी कीवर्ड के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई, और हमारे पास अब क्या क्या बचा, नेम, एज और ईमेल बचा। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग रिमूव कराते हैं की वैल्यू पेयर यूजिंग पॉप। पॉप का मेथड यूज़ करते हैं। तो अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एज का, उसमें हमने क्या किया, पर्सन डॉट पॉप, पर्सन डॉट पॉप, और हमने क्या किया, एज की दे दी यहाँ पर, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, -1 रखी हमने। अगर एज डिक्शनरी में से नहीं मिलेगी तो आपने क्या कर लेना है, पॉप के अंदर क्या स्टोर करा देना है, मतलब ये पॉप कर रहे हैं ना जिस वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर करा रहे हैं एज के अंदर, तो यहाँ पर क्या स्टोर करा देना आपने, -1। अगर एज नहीं होगी तो हमारे केस में एज मौजूद है, क्या है, 25 है। तो लिहाजा हमारे पास अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट रिमूव्ड एज प्रिंट कराएंगे, और पर्सन की डिक्शनरी को भी प्रिंट कराएंगे, दोनों को देखते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, रिमूव्ड एज क्या है, 25 है, क्योंकि 25 हमारे पास उसमें मौजूद थी। अब पर्सन की डिक्शनरी क्या आ रही है हमारे पास, प्रिंट होकर नेम, एलिस और ईमेल। मतलब हमारे पास पर्सन की डिक्शनरी में से पहले हमने डेल के कीवर्ड से सिटीज़ को रिमूव किया, देन हमने पॉप के मेथड के थ्रू एज की को, जो हमारे पास 25 वैल्यू जिसके अंदर स्टोर थी, वो क्या हो गई, अब दोबारा से हमने जब प्रिंट कराया अपने पर्सन की डिक्शनरी को, तो उसमें हमारे पास दो ही चीज़ें बची हैं, नेम और ईमेल, दो चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, सिंपल। तो हमने कीज़ रिमूव करा दी। फर्स्ट हमने सिटीज़ को रिमूव कराया डेल के थ्रू, देन हमने सेकंड एज को रिमूव कराया पॉप के थ्रू। पॉप में अगर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, अगर हम लोग अपने मेन जो है यहाँ पर डिक्शनरी है इसके अंदर चल के, अगर इसके अंदर हम लोग क्या करें, सिंपल यहाँ पर जाएं और एज को, अच्छा चलें एक काम करते हैं, यहाँ पर एज क्या थी हमारे पास, 25 थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखा हम लोगों ने जब पॉप के मेथड के थ्रू हम लोगों ने एज को रिमूव कराया, तो एज क्या हुआ, हमने कहा था पॉप रिटर्न भी करता है वैल्यू को जो रिमूव हुई। तो रिटर्न करने के लिए हम लोगों ने इसको पहले एज के वेरिएबल में स्टोर कराया, और पहले एज के वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसको हम लोगों ने दोबारा से प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन में, और क्या किया, अपनी डिक्शनरी को भी प्रिंट किया। तो जब हम लोगों ने प्रिंट किया, जो हमारे पास वैल्यू स्टोर हुई थी, रिमूव्ड एज जो स्टोर हुई वो क्या थी, 25, और अब हमारे पास डिक्शनरी में क्या क्या बचा, नेम और ईमेल बचा। अब हम लोग अगेन क्या करते हैं, प्रिंट ये /n क्या ज़ाहिर करता है, एक लाइन का ब्रेक लें, तो ये हमारे पास आंसर में जो है ना एक लाइन का ब्रेक देने के लिए, ताकि आपके पास अगली स्टेटमेंट आपके पास क्लियर आए। तो एक ही सेल में सर ने दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एज की कीवर्ड के की मौजूद है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो भी है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। देन आपके पास अगर एज मौजूद नहीं है, क्योंकि देखें आप अगर यहाँ तक देखें तो हमने जब ये लास्ट टाइम डिक्शनरी प्रिंट कराई है अपनी, तो उसमें दो चीज़ें बची हुई हैं, नेम और ईमेल बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके बाद दोबारा से क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एज के नाम से, और उसमें पर्सन डॉट पॉप, पर्सन क्या है हमारे डिक्शनरी है, पॉप का मेथड लगा रहे हैं हम लोग, और एज की को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और हमने कहा अगर इस डिक्शनरी में एज है तो उसको यहाँ एज के अंदर स्टोर करा दो, अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट -1 स्टोर करा देना। और फिर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं कि एज इज़ नॉट फाउंड इन डिक्शनरी सो रिटर्निंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये हमने खुद से एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये हमारे पास प्रिंट होकर एज इट इज़ आएगी, और यहाँ पर एज की वैल्यू आएगी जो भी हुई। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोग अगर इस सेल को एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास एज की वैल्यू क्या हो गई, रिमूव हो गई है, और वो रिमूव होने के बाद -1 हमारे पास ये लास्ट में देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न होकर आ चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, कि हम लोग दोनों मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब डिक्शनरी के मेथड्स, कुछ और मेथड्स हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास डिक्शनरी के अंदर होते हैं।
हम लोग कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कोशिश करेंगे एक एक एग्जांपल लेकर चले, क्योंकि आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो 2 टॉपिक्स हैं हमारे, सेट्स और फ्रोजन सेट्स को भी कवर करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, पाइथन के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। कीज़ क्या करता है हमारे पास, डॉट डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, डॉट कीज़ लगाएंगे तो वो आपके पास जितनी भी कीज़ हैं उनकी एक लिस्ट आपके पास शेयर करेगा आपको, ठीक है। वैल्यूज़ सिंपल, जो भी उन कीज़ के अंदर वैल्यूज़ रिटर्न होंगी वो आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न हो जाएंगी। आइटम्स, आइटम्स क्या करते हैं, रिटर्न द लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स एज अ टपल। टपल की फॉर्म में की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करते हैं। टपल की फॉर्म में क्या है, जिस तरह से आपके पास एज 25 लिखा हुआ है तो वो एक टपल बनेगा, उसमें एक एज होगी और एक 25, ठीक है। 25 उसकी वैल्यू आ गई। इस तरह नेम एलिस था तो क्या था, एक टपल होगी आपके पास और वो क्या होगी, नेम और एलिस, और एक टपल नेम वाली आ गई, एक एज वाली आ गई, तो ये दोनों दो और इसका मल्टीपल जितनी भी आपके की वैल्यू पेयर्स होंगी तो ये सारे मिलके एक लिस्ट बनाएंगे। तो आइटम्स क्या करता है हमारे पास, लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर एज अ टपल रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब टपल की फॉर्म में की वैल्यू पेयर्स होते हैं तो सिंपल आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करते हैं। लेकिन टपल्स में क्या होते हैं, हर टपल में की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर का मेथड लगाएंगे तो आपकी पूरी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अपडेट में क्या कर सकते हैं आप, ऐड और अपडेट मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम अनदर डिक्शनरी, मतलब दूसरी किसी डिक्शनरी से आप क्या कर सकते हैं, ऐड या अपडेट। ऐड मैंने क्या कहा था कि अगर की नहीं होगी तो वो ऐड हो जाएगी, और अगर पहले से मौजूद होगी तो वो उसके अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है आपके पास। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डिक्शनरीज का, और उससे कुछ मेथड्स है। अगर एक एग्जांपल देख लें इनकी सिंपल, तो पर्सन डॉट कीज़ किया तो पर्सन के अंदर जितने भी कीज़ थे हमारे पास वो रिटर्न हो गए, ठीक है। और वो रिटर्न कहाँ हुई, नेम और ईमेल, दो ही कीज़ आखिर में बची थी हमारे पास, क्योंकि हम लोग पहले एज वगैरह को सबको रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़, तो उनके अगेंस्ट वैल्यूज़ क्या क्या है, एलियस है और दूसरा क्या है हमारे पास, ईमेल है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने पर्सन डॉट आइटम्स किया, तो आइटम्स में क्या आया, आइटम्स में हमारे पास क्या आया, नेम एलिस, और दूसरा एक टपल बन के आया हुआ हमारे पास क्या है, ईमेल, और उसकी ईमेल की वैल्यू आ गई हमारे पास। और ये दोनों देखें, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टप्पल है, कॉमा सेपरेटेड दूसरा टप्पल है, और ये हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, तो स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद क्या है हमारे पास, ये किस में है, लिस्ट में है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टप्पल्स है, और ये किस मेथड के थ्रू हम लोग करते हैं, ये हम लोग करते हैं आइटम्स के मेथड के थ्रू, ठीक है। मतलब अपने डिक्शनरी के साथ डॉट लगाकर आइटम्स का मेथड लगाते हैं, इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न होती है, और हर टपल क्या होता है हमारे पास, की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अपडेट करने में हमने क्या किया, यहाँ पर आइटम्स के थ्रू अपडेट में हमने क्या किया कि एक डिक्शनरी डाली, उसमें सिटी लिखा, और सिटी में क्या लिखा, लॉस एंजल्स, और दूसरी की हम लोग डाल रहे हैं एज को हम लोग कर रहे हैं 27, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम दोबारा प्रिंट कराते हैं डिक्शनरी को अपनी सेकेंड लाइन में यहाँ पर, और प्रिंट क्या होकर आती है हमारे पास, नेम एलिस पहले से मौजूद था, ईमेल, ईमेल की वैल्यू, और सिटी लॉस एंजलिस, और एज 27, ये दो नई कीज़ क्या हो गई, ऐड होकर आ गई। और देन लास्ट में हम लोगों ने पर्सन डॉट क्लियर लगाया, और उसके बाद हमने पर्सन को प्रिंट कराया, तो क्या हुआ हमारे पास, एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होकर आ चुकी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक था हमारे पास डिक्शनरीज के मेथड। और एक बात और याद रखिएगा कि हमारे पास डुप्लीकेट कीज़ जो हैं वो अलाउड नहीं है। किस तरह से आप देख सकते हो उसकी एग्जांपल, वो ये है कि हमारे पास डिक्शनरी आपने बनाई एक, और उसमें आपने एक की को दो मरतबा लिखा है, जैसा ब्रांड फोर्ड लिखा हुआ है, मॉडल मस्टैंग मुस्तांग, और इससे हमारे पास ईयर आपने लिखा 1964 और ईयर 2020, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप डुप्लीकेट कीज़ लिख रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ओवर राइट हो जाती है सेकेंड वाली, ठीक है, और प्रीवियस वाली के मतलब ओवर राइट कर लेती है, प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है। और रिटर्न को होगी, जब आप डिक्शनरी को रिटर्न कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, मतलब प्रिंट कराया आपने तो एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रांड क्या आया, फोर्ड, मॉडल मुस्टंग, और ईयर क्या आया 2020, ठीक है।
अब 2020 क्या था हमारे पास, सेकंड वैल्यू थी। याद रखिएगा हमेशा जो भी लास्ट वैल्यू होगी, आपने अगर 3-4 मरतबा भी एक की को दोबारा दोबारा लिखा तो वो क्या होगा, लास्ट वन को ले लेगा, पिक कर लेगा, क्योंकि लास्ट वन सब पहले सबको ओवरराइड कर। ठीक है, ये था हमारे पास डुप्लीकेट की इज़ नॉट अलाउड। अब हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं आइट्रेटिंग। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास कैसे डिक्शनरी के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं। आइट्रेट का मतलब क्या है कि डिक्शनरी हमारे पास क्या है, कलेक्शन डेटा टाइप है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हुई हुई होती हैं, लेकिन होती है किस फॉर्म में, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। तो उनके ऊपर हम लोग सबसे पहले तो लूप लगाएंगे। और लूप क्या है हमारे पास, हम लोगों ने लास्ट सेशन में आई थिंक लास्ट नहीं, इससे एक पहला जो सेशन था उसमें लूप्स को कवर किया था। सिंटेक्स क्या लूप्स का, फॉर, और हमने क्या लिखा, की लिखा। यहाँ पर हमने कहा था कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आपका वेरिएबल, कोई भी जो होगा आपके पास, जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं आइट्रेबल से जिस भी वैल्यू को, तो उसी के नाम का लिखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं की को, तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, की ही हम लोग लिख रहे हैं। तो फॉर की इन इन और चेक करेंगे किसके अंदर, दिस डिक्शनरी। दिस डिक्शनरी जो हम लोगों ने अभी अभी ये बनाई, ठीक है, दिस डिक्शनरी, इसमें ब्रांड और मॉडल और ईयर, ठीक है, ये तीन चीज़ें थी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रिंट होकर आ जाएंगी कि ब्रांड की है हमारे पास, मॉडल की है और ईयर की है। अब अगर हमें क्या चाहिए, हम लोग वैल्यू भी चाहते हैं, तो वैल्यू एक्सेस करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तो नीचे ये एक एग्जांपल है, मैं इसको बता देता हूँ, फिर सेकंड में आपको यहाँ पर कोड लिख के बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये है हमारे पास कि हम लोगों ने फॉर लिखा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि आइटम्स का एक मेथड होता है। आइटम्स का मेथड क्या रिटर्न करते हैं हमारे पास, की और वैल्यू पेयर किस फॉर्म में, टपल्स की फॉर्म में। और टपल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं। अनपैक का मेथड याद रखिएगा कि जब भी आपके पास दो वैल्यूज़ टपल्स के अंदर स्टोर हुई है, दो या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ 3 4 5, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट वेरिएबल्स या मल्टीपल आप क्या कर सकते हैं, नेम्स लिख के कॉमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यूज स्टोर हैं वो आप रख सकते हैं, और उस नाम के थ्रू फिर आप उसको, उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, टपल हमने कहा था, क्या कहा था कि यहाँ से जो आइटम्स के मेथड से दिस डिक्शनरी हमारी है जो हमने बनाई हुई ऊपर, इसके साथ हम लोग आइटम्स का मेथड लगा रहे हैं। इस आइटम के मेथड से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर सॉरी, इस आइटम के मेथड से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर टपल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगी। अब उस टपल में से हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू की कंसिडर करें, सेकंड वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू होगी वो कंसिडर करें। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अनपैक किया टपल को, ठीक है। और फिर हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इधर से जो की आएगी हर मरतबा लूप में, वो फर्स्ट की होगी यहाँ से, उसके सेंटर में हम लोग क्या करा रहे हैं, कॉलन लगा रहे हैं, और उसके बाद वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इस आइटम में, इस आइटम में अगर हम लोग ऊपर मेथड्स देखें तो आइटम में क्या आया था हमारे पास, नेम और एलियस आया था ना। हमारे केस में अगर फर्स्ट हम लोग देखें तो ब्रांड है और फोर्ड है, तो ये समझेंगे हम लोग कि फर्स्ट टपल जो होगी वो ब्रांड और फोर्ड की होगी। अब ब्रांड जो होगा और फोर्ड, ये दोनों किस फॉर्म में होंगे, कॉमा सेपरेटेड होंगे। ये देखें, नेम और एलियस किस फॉर्म में आया था, कॉमा सेपरेटेड आया था। तो यहाँ पर ब्रांड और फोर्ड दोनों क्या होंगे, कॉमा सेपरेटेड होंगे। और फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो एज अ किस फॉर्म में आएगी, की फॉर्म में आएगी। सेकंड वैल्यू एज अ वैल्यू की फॉर्म में आएगी। तो फर्स्ट हम लोग जब प्रिंट करा रहे हैं उसको की लिखेंगे, मतलब ब्रांड यहाँ पर आ गया। सेकंड हमने कहा वैल्यू की फॉर्म में आएगी, तो कॉलन लगने के बाद क्या आ जाएगा, कोड लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह ये पूरे आइट्रेबल का मतलब क्या है कि आइट्रेट लूप का मतलब ये होता है कि जितनी भी इसके अंदर आइटम्स हैं उन सब पे चलेगा। तो फर्स्ट आइटम पे ये इस तरह से आ गया। सेकंड आइटम हमारे पास क्या स्टोर है, मॉडल, तो मॉडल पे भी क्या होगा, मॉडल फर्स्ट कंसिडर करेगा, सेकंड उसकी वैल्यू जो भी है। और इस तरह से एयर पे क्या होगा, जो लास्ट वन हमारे पास की होगी एयर की, तो लेगा यहाँ से।
और उसको भी क्या होगा, जब टपल की फॉर्म में होंगे तो क्या होंगे, एयर डॉट सॉरी कॉमा 2020, ये एक टपल बना हुआ होगा। इसमें से हमने कहा कि हम लोग एक मेथड, इसका नाम है अनपैकिंग का, कि यहाँ पे अगर एक टपल है हमारे पास, उस टपल को क्या करेंगे, जो भी जितनी भी वैल्यूज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं। अनपैक करने का मतलब ये कि अगर एक टपल के अंदर 2 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो उनको हम लोग यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड उतने ही लिख के वेरिएबल्स कह सकते हैं, या इनको उनके जो है ना, उनके उस टपल के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना के और उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर की और वैल्यू हमें पता है आएगी यहाँ पर इस टपल में, तो की और वैल्यू का नाम ही हमने रखा और की और वैल्यू को सिंपल यहाँ पर प्रिंट करा दिया। एक तो ये मेथड था की वैल्यू पेयर प्रिंट कराने का। एक और मेथड है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंडर ही नीचे लिख के बताता हूँ। क्या हम लोग कर रहे हैं, फॉर, क्या यूज़ करें, फॉर। और हमने कहा जब भी आप यहाँ पर चलाएंगे लूप को, किसके ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, दिस और डिक्स के नाम से हमारी डिक्शनरी है, डॉट। अब हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ से सारी की सारी कीज़ आएंगी। क्या आएंगी, सारी की सारी कीज़ आएंगी, ठीक है। या फिर हम सिंपल दिस डिक्शनरी को ही लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हुए हम लोग चेंजिंग करेंगे थोड़ी सी, और वो क्या होने वाली है हमारे पास, वो क्या है कि हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसके अंदर हमने क्या करना है, एक तो हमने फर्स्ट क्या करना है, की जो हमारे पास यहाँ से की आ रही होगी वो प्रिंट करानी है। सेकंड हमने क्या करना है, इनके दरमियान सेपरेटर के तौर पर हम लोगों ने क्या लगाना है, कलन लगा लेना है। देन हमने अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, की और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ले सकते हैं, और वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारे पास, वैल्यूज़ की और वैल्यूज़ की फॉर्म में क्या होंगी हमारे पास, प्रिंट होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास की वैल्यूज़ को एक्सेस करने का मेथड, ठीक है। और आइट्रेट करने का सिंपल मतलब लूप आप चलाकर की और वैल्यूज़ दोनों को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। और ये जो है हमारे पास डिक्शनरी के कुछ मेथड्स भी हमने देखे, और लूप उसके ऊपर कैसे चलाना है। और हमने जो मेन जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, की पॉइंट्स अगर देखें हम लोग, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा हम लोग स्टोर कराते हैं, हर की हमेशा यूनिक होती है, डुप्लीकेट की अलाउ, ये चीज़ हो गई। हम लोग जो मेन हमारे फंक्शंस हैं डिक्शनरी के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने देखे थे यहाँ पर कौन कौन से कीज़ हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, आइटम्स का मेथड अगर लगाएंगे तो टप्पल की फॉर्म में की वैल्यू पेयर हमें एक लिस्ट में मिलेंगे। क्लियर करने से हमारे पास पूरी डिक्शनरी क्लियर हो जाती है। अपडेट करने से अगर हम लोगों ने की जो दी है वो फर्स्ट टाइम है तो वो जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर हमारे पास अपडेट के मेथड में हम लोग अगर की दे रहे हैं और वो अगर हमारे पास क्या है, पहले से मौजूद नहीं है, तो वो ऐड हो जाएंगी, और अगर है तो वो अपडेट हो जाएंगी। और ये होंगी किस में, एक लिस्ट की फॉर्म में होंगी, ठीक है, अपडेट के मेथड में। और उसके अलावा अगर सिंगल हमने करना है तो वो ऐड का मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सिंपल ऐड कैसे करते हैं हम लोग, कि हम लोग अपनी डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर की देंगे, और यहाँ पर हम लोग की वैल्यू पास कर देंगे। तो ये सेंटेक्स जो है वो सिंपल वैल्यू को ऐड करने का तरीका है। और अपडेट के मेथड में आप लिस्ट ऑफ जो है आपके पास की वैल्यू पेयर्स हों तो उसको यूज़ कर सकते हैं अपडेट को, ठीक है। तो यहाँ तक था डिक्शनरीज का। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कवर, वो क्या है हमारे पास, सेट्स। इसका सेट्स क्या होते हैं, और ये भी हमारे पास क्या थी, डेटा टाइप्स चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में शायद हमारी यहाँ तक ये लास्ट जो है ना डेटा टाइप्स का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो आगे पाइथन की जो एक दो सेशंस ही हैं हमारे, 2 से 3 सेशंस, तो बेसिक चीज़ों पर रह गए।
उसके बाद फिर हम लोग एडवांस टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम कोशिश करेंगे कि ये डेटा टाइप्स वाला जो है टॉपिक्स जो जितने भी हैं इनको कंप्लीट कर दें, ठीक है। अभी तक हम लोग अ, शुरू से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और हमने लास्ट सेशन में कलेक्शन डेटा टाइप स्टार्ट की थी, लिस्ट और टपल कवर कर दिया था। आज हम लोगों ने डिक्शनरी किया और अब हम लोग चल रहे हैं सेट्स के ऊपर, ठीक है। सेट क्या होता है? सेट इज़ वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन के लिए स्टोर होने वाली 4 बिल्ट इन टाइप्स हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर। 3 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा तो उसको देख लें, उसमें हम लोगों ने लिस्ट और टपल को कवर किया है। आज के सेशन में हम लोगों ने अभी तक डिक्शनरी को कवर किया। अब लास्ट वन जो है कलेक्शन डेटा टाइप्स में, वो क्या है? सेट्स है। सेट्स क्या है हमारे पास? द अदर 3 आर लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज, ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेज। सबके सबके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग यूजेज है, ठीक है। अब सेट के लिए क्या है इसके फीचर्स? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड हुआ तो डायरेक्टली आपको पता है अनइंडेक्स्ड होगा, और क्या है? म्यूटेबल है, ठीक है। अब हम इनको मज़ीद डिटेल में देखते हैं साथ साथ। अनऑर्डर्ड क्या है, अनइंडेक्स का क्या मतलब है, और म्यूटेबल का क्या मतलब है। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट अपीयर मोर देन वंस इन अ सेट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप सेट में एक मरतबा दे देंगे, स्टोर करा देंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो स्टोर नहीं हो सकती आपके पास, ठीक है। तो मीन्स सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, ठीक है। मतलब एक ही मरतबा आ सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट। वेयर एज इन लिस्ट टपल सेम ऑब्जेक्ट्स कैन अपीयर मोर देन वंस। लिस्ट और टपल में क्या है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा टाइम मौजूद हो सकती है। और डिक्शनरी के केस में क्या था कि वहाँ पर तो हम लोग की वैल्यू करते थे की वैल्यू की फॉर्म में, तो वहाँ पर वैल्यूज़ तो आपके पास सेम हो सकती हैं डिफरेंट कीज़ की, लेकिन की हमेशा यूनिक हो। ठीक है, तो डिक्शनरी के केस में ये था। लेकिन सेट के केस में क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो स्टोर कराएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? यूनिक होगी, मतलब वो डबल नहीं होगी, उसका डुप्लीकेट नहीं। पाइथन आल्सो इंक्लूड अ डेटा टाइप फॉर अ सेट। ठीक है, पाइथन ने जो है ना सेट के लिए भी एक डेटा टाइप जो है ना इंक्लूड किया सेट की। अ सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। बेसिक यूजेस इंक्लूड मेंबरशिप टेस्टिंग इन एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट एंट्रीज। और इस तरह जो है हमारे पास सेट ऑब्जेक्ट आल्सो सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास इस तरह के जगह पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए। अगर हमने मेंबरशिप चेक करनी है, और जैसे आप लोग लॉगिन या फिर लॉगिन के लिए ही अक्सर देख सकते हैं कि ईमेल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि एक ईमेल आती है आपके पास, लॉगिन ईमेल से होता है यूज़र आपके पास, और दोबारा अगर आपके पास कोई और बंदा मतलब कोई और यूज़र आता है और सेम ईमेल देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे ईमेल्स को जो है ना सेट की फॉर्म में स्टोर कराते जाएंगे, और जब भी आपके पास सेम ईमेल आएगी तो सेट आपके पास क्या होगा, उसको चेक कर रहा होगा, और वो क्या होगा आपके पास यूनिक वैल्यूज़ जो होंगी वो दे रहा होगा, और वो मेक श्योर करेगा कि आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए, ठीक है। इस तरह आपके पास डिफरेंट केसेस और भी सिनेरियोज बन सकते हैं, लेकिन सिंपल आपके जहन में ये होना चाहिए कि सेट के अंदर जो है ना वो वैल्यू जो स्टोर होगी वो क्या होगी, वो हमेशा यूनिक, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ भी यहाँ पर हमने देखी कि सेट के ऊपर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये हम लोग एग्जांपल के साथ कोशिश करेंगे, देख लें सबको एक एक, ताकि आसानी से समझ आए। यूनियन हमने वैसे अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो मैथमेटिक्स में क्या है, यूनियन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। डिफरेंस, दो सेट्स के दरमियान जो एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, दोनों सेट्स में जो मौजूद नहीं होते, मतलब सेम नहीं होते, वो रिटर्न होते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, अब वो भी हम लोग मज़ीद देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेट के लिए भी यूज़ क्या होती है, करली ब्रेसेस, और सेट का बिल्ट इन फंक्शन है कौन सा, सेट और पैरेंथेसिस, या फिर हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और करली ब्रेसेस आपको याद होगा इससे पहले हम लोगों ने डिक्शनरी के लिए भी यूज़ की थी, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था, हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई तो सिंपल एम्प्टी लिस्ट बन गई हमारे पास। पैरेंथेसिस लगाई खाली तो क्या होता है, टपल होती है। लेकिन हमारे पास सेट और डिक्शनरीज के लिए, दोनों के लिए करली ब्रेसेस यूज़ होती हैं।
तो फिर क्या होगा हमारे पास आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास सेट और डिक्शनरी दोनों के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, और जब आपने अगर एम्प्टी सेट चेक करना है या फिर एम्प्टी डिक्शनरी चेक करनी है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग आगे एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके जहन में ज़रूर आएगा कि अगर हमारे पास सेट भी कर्ली ब्रेसेस से है और डिक्शनरी भी है, तो इसको एम्प्टी अगर हम लोग स्टोर कराएंगे या एम्प्टी चेक करना चाहेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा हमारे पास कि कौन सा सेट है और कौन सा डिक्शनरी, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोगों ने सेट का सिंटेक्स क्या है, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं या फिर सेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। और ये नोट एक लिखा हुआ है कि टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपने कर्ली ब्रेसेस कभी भी नहीं यूज़ करनी। क्या यूज़ करना है, सेट का बिल्ट इन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास नॉट कर्ली ब्रेसेस द लेटर क्रिएट्स एन एम्प्टी डिक्शनरी अ डेटा स्ट्रक्चर दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। मतलब हम लोगों ने जो पहले डिस्कस कर चुके हैं डिक्शनरी को, तो वो हमारे पास रिटर्न होती है। कैसे, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एक सेट बनाया हुआ है माई सेट के नाम से, और उसमें वैल्यू स्टोर कराई हुई है 123, 452, 5 और 6। तीन आपके पास चार इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक और है हमारे पास सेकंड, उसके अंदर क्या करा हुआ है सेट का बिल्ट इन मेथड यूज़ किया हुआ है, और उसके अंदर एक टपल जो है हमारे पास क्या की हुई है, स्टोर कराई हुई है, ठीक है। एक टपल वैल्यू स्टोर कराई हुई है। इसी तरह हमारे पास एक क्या है, अननोन। अननोन से बता दिया कि हमें पता ही नहीं है भाई कि ये क्या है, सेट है या डिक्शनरी है। और इसको हमने क्या किया, टाइप हिंट तो हमने क्या दिया, सेट दिया, और हमने कर्ली ब्रेसेस, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कर्ली ब्रेसेस सेट के लिए यूज़ नहीं करना, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल कर्ली ब्रेसेस लगाकर चेक करना चाहते हैं कि अगर एग्जीक्यूट करेंगे इसे तो हम लोग पाइथन हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चेक करने के लिए कमेंट भी मेंशन किया हुआ है कि सेट और डिक्शनरी, और नाम ही अननोन दिया है। वेरिएबल के नाम से पता चल रहा है कि अभी हमें पता नहीं है हम लोगों ने क्या बनाया हुआ, ठीक है। जब हम एग्जीक्यूट करा के चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आया, जो हम लोगों ने ऊपर बात कही थी कि कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ करनी एम्प्टी सेट के केस में। अगर आप लोग सेट डेटा टाइप यूज़ करना चाह रहे हैं और आप अगर उसको इनिशियलाइज़ करते हैं शुरू में, तो उसके लिए आप अगर एम्प्टी बनाना चाहते हैं उसे, तो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू नहीं बनाएंगे, बल्कि सेट के बिल्ट इन मेथड्स के थ्रू बनाएंगे। और वो नेक्स्ट क्या है, उसमें मेंशन भी है नेक्स्ट वेरिएबल में कि एम्प्टी सेट है, और उसमें हम लोगों ने एम्प्टी सेट का बिल्ट इन मेथड लगा दिया, ठीक है। अब प्रिंट कराने में हमने क्या क्या प्रिंट कराया, फर्स्ट माई सेट प्रिंट कराया, उसमें क्या हुआ, माई सेट की पास किया, तो यहाँ पर तो ये वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, माई सेट टू, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या दे दी, एक लिस्ट दे दी, और लिस्ट किस में दी, सेट के बिल्ट इन मेथड में दी है, तो लिहाजा इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा सेट की फॉर्म में, और वो आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगी। थर्ड थर्ड में हमने क्या किया, सिंपल थर्ड प्रिंट जो है वो हमारे पास टाइप चेक कर रहा है माई सेट की, फर्स्ट जो माई सेट है इसकी टाइप चेक करेगा। फोर्थ प्रिंट का जो है वो हमारे पास क्या चेक कर रहा है, वो माई सेट टू की टाइप चेक कर रहा है। फिफ्थ जो है वो हमारे पास टाइप चेक कर रहा है अननोन की, किसकी टाइप चेक कर रहे हैं, अननोन की। और सिक्स्थ में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास एम्प्टी सेट है इसकी टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने एक कंपैरिजन भी करा दिया कि माई सेट इज इक्वल टू माई सेट टू, ठीक है। माई सेट जो है हमारे पास ये वाला माई सेट, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग चेक कर रहे हैं और इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। जब हमने इस सेल को एग्जीक्यूट कराया, क्या कराया, इस सेल को एग्जीक्यूट कराया, तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमें कहाँ से पता चलता है, ब्लू ग्रीन टिक है तो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फिर भी हम लोग कर लेते हैं एक मतलब और, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। फर्स्ट देखें, माई सेट में जो हमने वैल्यू दी थी वही हमारे पास रिटर्न हुई, ठीक है, यहाँ पर सिंपल। सेकंड क्या हुआ, हमने एक लिस्ट दी थी लेकिन सेट के बिल्ट इन मेथड में दी थी, तो उसने उस लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। थर्ड हमने क्या किया था, माई सेट फर्स्ट की टाइप चेक की तो वो सेट ही है। सेकंड भी हमने एक लिस्ट दी थी लेकिन सेट के बिल्ट इन मेथड में दी थी, तो उसने उसको क्या कंसिडर किया, सेट डेटा टाइप कंसिडर किया। हमारे पास फिफ्थ में क्या हुआ कि जो हमने
इसकी डेटा टाइप चेक की थी ना, अननोन की टाइप जब चेक की थी तो अननोन की टाइप क्या आई, टाइप ऑफ अननोन इज इक्वल टू क्या है, डिक्शनरी। मतलब हमें पता चल गया कि पाइथन भी जो है ना, खाली जो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस होंगी उसको क्या कंसिडर करता है, डिक्शनरी कंसिडर करता है। ठीक है, इसी तरह लास्ट सेट का बिल्ट इन मेथड अगर एम्प्टी देंगे तो वो इसको सेट कंसिडर करेगा। और एक और चीज़, लास्ट में हमने चेक किया था माई सेट और माई सेट टू। एक में हमने डायरेक्टली सेट दे दी थी वैल्यू, और एक में हम लोगों ने लिस्ट के अंदर, सेट के बिल्ट इन मेथड के अंदर लिस्ट पास किया था, लेकिन दोनों वैल्यूज़ क्या थी, सेम थी। ठीक है, 123, 452, 5, 6 और ये भी। ठीक है, तो इससे हमने कंपैरिजन जब कराया तो वो क्या हो गया, ट्रू ही वैल्यू रिटर्न हुई, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, और जब ऊपर वाला फर्स्ट तो डायरेक्टली सेट है, सेकंड हमने सेट का बिल्ट इन मेथड यूज़ किया तो वो भी लिस्ट को क्या है, सेट में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद चेक कर रहा है तो हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू ट्रू आ गई। ठीक है, अब एक और बात क्या है कि सेट क्या करता है, हमेशा सेट के अंदर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, अ सेट कैन स्टोर ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज नंबर्स। ठीक है, जिसमें इंट भी है, फ्लोट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और बूल्स भी है। ठीक है, और हमारे पास स्ट्रिंग और टपल्स। स्ट्रिंग भी क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, टपल्स भी इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इफ़ यू ट्राई टू पुट अ लिस्ट और अ डिक्शनरी, आप क्या चाहें, अगर आप लिस्ट या फिर डिक्शनरी को पुट करेंगे इन द सेट कलेक्शन, पाइथन रेजेस अ टाइप एरर। मतलब अगर आप डिक्शनरी या फिर आप क्या करें, लिस्ट को सेट के अंदर पुट करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, तो फिर आपके पास एरर आएगा। चेक भी कर लेते हैं। क्या किया, सिंपल एक लिस्ट बनाई, माई एक सेट बनाए। ठीक है, और सेट में क्या है, एक लिस्ट है आपके पास। ठीक है, तो अब इसको अगर एग्जीक्यूट कराते हैं तो पाइथन की तरफ से एरर आता है, और वो क्या है कि अनहैशेबल टाइप और लिस्ट। अभी हैश क्या है इसको हम लोग आगे चल के देखते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल अभी तक आपको क्या बात समझ आई कि सेट के अंदर सेट क्या होता है, अनऑर्डर होता है, अनइंडेक्स्ड होता है, म्यूटेबल होता है। फिर हमने देखा कि एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि करली ब्रेसेस जब हम लोग एम्प्टी यूज़ करेंगे तो वो डिक्शनरी कंसिडर करेगा, सेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे एम्प्टी सेट के लिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि हम लोगों ने एक और चीज़ देखी कि सेट के अंदर हमेशा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आती हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। म्यूटेबल हमने क्या पढ़ा था कि लिस्ट और डिक्शनरीज क्या है, म्यूटेबल हैं, तो लिहाजा इनको हम लोग सेट के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट या आप एज एन आइटम कह सकते हैं, पास नहीं करते। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, पाइथन की तरफ से हमें टाइप एरर मिलता है अगर हम लोग पास करते भी हैं। ठीक है, इट कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स एट वंस। मतलब सेट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास क्या हो, वो इम्यूटेबल हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास क्लियर यहाँ तक। अब सेट इज़ अनऑर्डर्ड, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और अच्छा डिस्कस करने वाला टॉपिक है। ठीक है, सेट है, अनऑर्डर्ड है। अब अनऑर्डर्ड कैसे है, क्या मैकेनिज्म है बैक पे, इसको थोड़ा सा समझते हैं इसको, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसकी अच्छी समझ आएगी आपको, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को, थोड़ा डिटेल में है, लेकिन आपको जब तक बैक पे पता नहीं होगा कि क्या काम हो रहा है इसके पीछे, ये अनऑर्डर क्यों है, और ये इसके अंदर वैल्यूज़ जो फिर हैं वो स्टोर किस टाइप पे होती हैं, किस बेस पे होती हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ से इंशाल्लाह क्लियर होने वाला है। अभी यहाँ से आगे आपने ये चीज़ लाजमी और गौर से सुननी है कि हम इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है कि हमने कहा कि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है, तो अनऑर्डर्ड क्यों है, की वजह, और अगर इसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर होती हैं तो वो फिर किस बेस पे, क्या उसके लिए जो है ना पाइथन का रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी बेस पे वो इन वैल्यूज़ को क्या करता है, हमारे पास सेव करता है हमारे पास मेमोरी के अंदर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्या है, नोट दैट आइटम्स इन अ सेट कलेक्शन में नॉट फॉलो द सेम ऑर्डर इन विच दे आर इंटर्न्ड। आप जब भी कोई भी वैल्यू इंटर करेंगे पाइथन के अंदर सेट में, तो वो जो है हमेशा आपके पास उसी ऑर्डर में आपको नहीं मिलेगी,
वो हमेशा चेंज होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये कहलाता है कि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, द पोजिशन ऑफ आइटम्स इज ऑप्टिमाइज्ड, द पोजिशन ऑफ आइटम्स इज ऑप्टिमाइज्ड बाय पाइथन टू परफॉर्म ऑपरेशन ओवर सेट एज अ डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। अब ये है हमारे पास कि हमारे पास पोजीशन जो होगी आइटम्स की, वो पाइथन जो है उसको क्या कर रहा होता है, ऑप्टिमाइज्ड कर रहा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर ऑपरेशंस भी अगर परफॉर्म करने हैं मैथमेटिक्स के, तो वो भी खुद ही कर रहा होता है। उसके लिए एग्जांपल दी हुई इन्होंने कि एक सेट आपने बनाया और उसके अंदर आपने डेट स्टोर कराया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जावा रखी, सेकंड पाइथन रखी, थर्ड जावास्क्रिप्ट रखी, फोर्थ क्या रखा, अगेन जावा रखी। अब इसमें दो चीज़ें हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। एक तो हम लोगों ने क्या किया, दो सेम जावा एंड जावा रखी, और एक हम ये चेक करेंगे कि देखिए हम लोगों ने जावा पहले रखा सेकंड पे, थर्ड पे जावा स्क्रिप्ट, और फोर्थ पे फिर जावा। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखें, फर्स्ट पे क्या आया, जावा, सेकंड पे क्या है, जावा, थर्ड पे क्या है, जावा स्क्रिप्ट, फोर्थ पे क्या है, पाइथन। अब एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ऑर्डर तो यहाँ पर फॉलो हो ही नहीं रहा, कि जावा हमने फर्स्ट दी थी और फिर पाइथन सेकंड दी थी, तो पाइथन तो लास्ट में चली गई, सेकंड पे दूसरी जावा आ गई। अब एक चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग ये है कि ये जावा जो है ना, ये क्या है, स्मॉल लेटर के साथ है, और ये जावा जो है कैपिटल के साथ है। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव भी है। ठीक है, लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर अगर आप कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस नहीं करेंगे तो वो ये उन वर्ड्स को अलग अलग कंसिडर करेगा। ठीक है, मतलब कैपिटल जे के साथ जावा है तो वो अलग वर्ड है, और इस तरह स्मॉल लेटर के साथ जावा है तो वो अलग वर्ड है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेम कर लेता हूँ, सेम करके भी चेक करते हैं कि क्या वाकई में हमने कहा था कि यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। तो हम लोगों ने सेम किया, जावा जावा, और हम इसे प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक जावा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सिर्फ यूनिक एंटिटीज रहेंगी हमारे पास। ठीक है, अब देखें हमने जब दोबारा एग्जीक्यूट कराया तो दोबारा क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट पे आ गया, जावा सेकंड पे, पाइथन फिर लास्ट में चला गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, इससे हमें पता चलता है कि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है। मतलब जिस तरह वैल्यू आप इंटर्ड करते हैं उसी तरह की वैल्यू आपको एग्जीक्यूट होते हुए नहीं मिलती। आपके पास एग्जीक्यूशन के दरमियान, आपके पास एग्जीक्यूशन के दौरान आपको जो वैल्यूज़ रिटर्न होंगी वो डिफरेंट ऑर्डर पे होंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पाइथन सेट्स आर अनऑर्डर कलेक्शन बट इंटरनली एलिमेंट्स आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन देयर हैश वैल्यूज। अब ये हम लोग ये बात देखने वाली है कि हमारे पास पाइथन क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है पाइथन का सेट्स, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो पाइथन के सेट में जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं ना, वो उनकी हैश वैल्यूज की बेस पे स्टोर होते हैं। However, this internal structure is not predictable or stable across operations. मतलब फर्स्ट टाइम जो वैल्यूज स्टोर होती हैं वो हैश वैल्यूज के हिसाब से स्टोर होती हैं। अब हम आगे देखेंगे हैश वैल्यूज क्या हैं, लेकिन आपने जहन में ये रखना है याद कि पाइथन के अंदर सेट का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, कि उसमें जब आप फर्स्ट टाइम वैल्यूज डालते हैं तो अदर जो कलेक्शंस थी, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज, उनमें क्या था, हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो रही थी, स्टोर जो हो रही थी वो जो आप जिस ऑर्डर में एंटर कर रहे हैं उसी ऑर्डर में स्टोर हो रही है। लेकिन सेट में क्या है, हमने कहा उसकी हैश वैल्यूज़ की बेस पे स्टोर होती हैं, और इससे पता ये चलता है कि इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है, इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास सेट्स का, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और वो अक्रॉस द ऑपरेशंस, मतलब आप डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे जैसे परफॉर्म करेंगे सेट पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास हैश वैल्यूज चेंज होती जाएंगी सेट्स की, और जिसकी बेस पे हमारे पास क्या होगा, हर ऑपरेशन के बाद आप जब देखेंगे तो सेट का जो है ना ऑर्डर चेंज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, वी विल डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ हैशिंग लेटर इन दिस ट्यूटोरियल। हम आगे चल के इसी ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, हैशिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। अब सिंपल आपको अभी तक क्या बात याद रखनी है कि सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं, अनऑर्डर होता है, अनइंडेक्स्ड होता है, ठीक है, और म्यूटेबल होता है। ठीक है, अब हमारे पास अभी जो हमने एक चीज़ पढ़ी कि सेट के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हो रही होती हैं
वो हैश वैल्यूज़ की बेस पे स्टोर हो रही होती हैं। और दूसरी बात हमने पढ़ी कि वो हमारे पास अक्रॉस द ऑपरेशंस, मतलब जितने हम सेट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे तो उनका ऑर्डर, उनकी हैश वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी और उनका ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा हर ऑपरेशन के बाद। ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं होगा। इसी तरह अब हमारे पास क्या है कि द सेट कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली यूजिंग, मतलब हम लोग अगर सेट के अंदर वैल्यूज़ को एक्सेस करें या फिर चेंज करना चाहें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर नहीं कर सकते उनको। ठीक है, व्हेन वी से दैट सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल, अब सेट के आइटम्स क्या हैं, अनचेंजेबल है। इट मीन्स दैट यू कैन नॉट मॉडिफाई एन इंडिविजुअल आइटम इन अ सेट डायरेक्टली, हाउएवर यू कैन ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम द सेट। ठीक है, मतलब हमने जब कहा था सेट म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल का हमारे पास क्या सेंस था, हमारे पास सेट्स के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ये है म्यूटेबल का कि सेट के अंदर हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अनचेंजेबल होते हैं, मतलब सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमने एक मर्तबा क्या कर दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया या क्रिएट कर दिया, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सिंपल हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो म्यूटेबिलिटी को भी देखिएगा, सेट की म्यूटेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक कीज़ जो भी हम लोग लिख रहे थे फर्स्ट टाइम, उसके अंदर वैल्यू जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार तब हमने एक वैल्यू रखी, बाद में हमने जाके उसी की के ज़रिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की दी और हमने उसको चेंज कर दिया। या फिर इससे पहले लिस्ट और टपल्स में देखें तो हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर दिया और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू ओवरराइट कर दी। दोबारा वैल्यू लिखेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन सेट के केस में क्योंकि इंडेक्स ही नहीं है, तो फिर क्या है हमारे पास, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो उसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते। सिंपल यही जो है ना सेंस बनता है यहाँ से, कि सेंस के अंदर जो है हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, अगर करना चाहेंगे भी तो एरर शो होगा। एग्जांपल देख भी लें, यहाँ पर मैंने बताया भी है। तो अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, आपके पास एरर शो होगा। ठीक है, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड है तो इंडेक्स तो आप दे नहीं सकते, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्स पास करने होते हैं, तो लिहाजा एरर आएगा आपके पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपल एक सेट क्रिएट किया, सेट की टाइप हिंट दिया मैं और 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ रखें। जब उसका आउटपुट प्रिंट कराया तो प्रिंट कराते हुए आउटपुट देखेंगे कैसे आ रहा है। देन हमने क्या किया, हमारे पास ये ट्राई और एक्सेप्ट, ये एक मेथड है, अच्छा मेथड है एरर हैंडलिंग का। जब आपके पास एरर आता है तो आपके प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देता। और ये हम लोग आगे आई थिंक 9th सेशन या 9th लेसन जो होगा हमारा वो इसी पे है। लेकिन फ़िलहाल आपने कोड को समझना है और इस जो है ना सिंटैक्स पे नहीं जाना। सिंपल यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि माय सेट, और अगर इसके अंदर जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इसको इंडेक्स को यूज़ करना चाहा, मतलब जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है हम उसको 10 करना चाह रहे हैं। आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर इस ब्लॉक में ये कोड अगर सही होगा, एरर नहीं जनरेट करेगा, तो सिंपल ये कोड चल जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये एरर जनरेट करने वाला हुआ तो ये इस ब्लॉक से चला जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, एक्सेप्ट वाले की तरफ, और ये हमारे पास प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा, लेकिन इस ब्लॉक में जो हम लोग वैल्यू देंगे वो प्रिंट करेगा। तो वो प्रिंट हमने क्या की कि टाइप एरर आ गया हमारे पास, ए बी सी हमने लिख के सिंपल वैसे ही, या हमने एक स्ट्रिंग दी हुई है, इसकी जगह हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम लोग इसकी जगह सिंपल इसको हटा दें और हम लोग लिखें कि एरर आ रहा है भाई, तो हम लोग एरर लिख लेंगे। सॉरी मैंने डब्ल्यू डाल दिया, क्या आ रहा है हमारे पास, एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर लिख लिया और हमारे पास जो भी एरर आ गया है वहाँ पर हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे। इसका सिंटेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास एरर नहीं आएगा तो ये ब्लॉक चलेगा, और सेकंड एरर आ गया तो वो एरर यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, ये हैंडल कर रहे हैं। और ये एक अच्छा जो है ना हमारे पास मेथड है कोड लिखने का, एरर हैंडलिंग आप साथ साथ कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये है कि हम लोग इनको डीपली जो है ना एक इसके ऊपर अलग एक सेशन होगा हमारा पूरे का पूरा। लेकिन फ़िलहाल आपने समझना जो है सेट को, कि सेट के अंदर अगर हम लोग मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होकर आ गया हमारे पास सेट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट हमने वैल्यू दी थी, सेकंड जो हमने एरर लिखा था, एरर आया क्योंकि हम लोग अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वो मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, और मॉडिफाई नहीं होगा तो क्या आ रहा है हमारे पास, एरर क्या है
सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स असाइनमेंट, मतलब आइटम्स के असाइनमेंट सेट का जो ऑब्जेक्ट है वो सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। As you can see, you can't change an individual items in a set directly. Instead, you can remove the item and add a new one. ठीक है, remove और add और update कर सकते हैं, ठीक है। और इनके methods हैं alternatively you can use the discard और remove। दो methods हैं हमारे पास, एक है discard और remove, किसी भी वैल्यू को, किसी भी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट को सेट में से रिमूव करने के लिए, और हमारे पास ऐड करने के लिए ऐड का जो है मेथड यूज़ होता है और अपडेट का मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमने वैल्यू दिया 1 2 3 4 5 और कैपिटल ए और स्मॉल ए स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं फर्स्ट। जब प्रिंट करा रहे हैं ये हमारे पास क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 आया और स्मॉल ए और कैपिटल ए ये प्रिंट होकर आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्या है कि रिमूव करते हैं हम लोग, तो माई सेट के साथ डॉट, माई सेट नाम है ना हमारे सेट का, माई सेट, इसके साथ डॉट रिमूव का मेथड लगाया और उसमें से क्या किया, 3 को रिमूव किया। फिर माई सेट डॉट रिमूव के अंदर हमने कैपिटल ए लिखा और जब हमने दोबारा प्रिंट कराया तो 3 और कैपिटल ए क्या हो गए, दोनों ही रिमूव होकर चले गए हमारे पास। अगर कैपिटल की बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल स्मॉल कर लेते हैं, अब हमारे पास क्या होगा, स्मॉल ए रिमूव हो जाएगा, कैपिटल ए बचा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने रिमूव करके देखा रिमूव के मेथड से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऐड करने की तरफ। तो क्या हुआ हमारे पास, माई सेट में क्या है, अब हमारे पास लास्ट जो वैल्यूज़ है ना वो ये हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके अंदर 6 ऐड कर लेते हैं। जब इस कोड ऑफ लॉग को चलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1 2 4 5 6 और 6 भी क्या होगा, ऐड होकर आ गया। इससे पहले क्या था हमारे पास, 5 तक आया था, ठीक है। अब हमारे पास 6 ऐड होकर आ गया है हमारे पास, ये ऐड का मेथड यूज़ हो गया हमारे पास। इसी तरह हमने क्या कहा था हमारे पास कि हमने दोबारा से एक सेट बनाया और उसको हम लोग अब जब प्रिंट करा रहे हैं, और प्रिंट कराने के बाद हमारे पास सिंपल ये तो प्रिंट होगा, लेकिन अगर हम इसको साथ डिस्कार्ड का मेथड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिस्कार्ड का मेथड, तो ये क्या करते हैं, डिस्कार्ड ओनली रिमूव्स अ सिंगल एलिमेंट, 1 2 3 is a set itself, not an element within myself. Therefore, discard does not find it and returns none without modifying the set. अब हमारे पास हमने क्या किया, डिस्कार्ड के अंदर जो दिया ना वैल्यू, वो हमने 1 2 3 का एक सेट दिया, ठीक है। अब जब ये सेट दिया हमने और इस सेट को देने के बाद हमने क्या किया, दोबारा से प्रिंट कराया अपने सेट को, ओरिजिनल को, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास सेम एज इट इज़ जो सेट था हमारा वही रिटर्न करेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जो डिस्कार्ड किया था हमने उसकी जगह पर क्या आया हमारे पास, नन आया, क्या आया, नन वैल्यू रिटर्न होकर आई, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम लोग इसकी जगह नन के बजाय अगर हम लोग करें, जो वैल्यू है डिस्कार्ड करने में हमारे पास सेट में हमारे पास क्या क्या है, 5 को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, क्या करते हैं, 5 को रिमूव कराते हैं। तो फिर चलाएंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, सेट में से 5 रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 5 हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने एक लूप चलाया फॉर का लूप, ठीक है। और हमने क्या कहा कि 1 2 3 जो हमारे पास सेट है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3 ये 3 वैल्यूज़ जो है ना सेट की, और ये कहाँ से, माई सेट से, कहाँ से, माई सेट से डिस्कार्ड करो और किसको करो, आइटम को, ठीक है। अब हमारे पास क्या किया हम लोगों ने, एक सेट बता दिया, एक सेट है हमारे पास 1 2 3, और फॉर लूप में क्या हो रहा है, हर आइटम में यहाँ से एक एक आइटम आ रहा है, पहले 1 आएगा, 1 1 कहाँ जाएगा, यहाँ इस आइटम में, और ये आइटम क्या है जाहिर कर रहे हैं कि माई सेट में से डिस्कार्ड करो एक आइटम को। आइटम कौन सा, यहाँ पर हमने 1 दे दिया। जब 1 दिया तो हमारे पास क्या होगा, 1 रिमूव हो जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन में। फिर 2 आएगा सेकेंड टाइम,
2 क्या हो जाएगा, हमारे सेट से रिमूव हो जाएगा। फिर 3 आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3 थर्ड टाइम पे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम लोग मज़ीद भी कोई वैल्यूज़ देंगे वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से रिमूव होती जाएंगी। और लास्ट हमने क्या किया, आफ्टर रिमूविंग मल्टीपल एलिमेंट्स, हमने कौन कौन से एलिमेंट्स रिमूव कराए, 3 एलिमेंट्स रिमूव कराए, फॉर लूप के थ्रू रिमूव कराए। और जब हमने इसको प्रिंट कराया दोबारा सेट को, तो लास्ट में देखें आफ्टर रिमूविंग मल्टीपल आइटम्स, तो मल्टीपल आइटम रिमूव करने के बाद 4 ए कैपिटल और स्मॉल दोनों बच गए। लेकिन उससे पहले 1 2 3 ऊपर वाले अगर हम लोग देखें प्रिंट में 1 2 3 भी था, ये 3 भी थे, लेकिन इन 3 के अलावा शुरू में 1 2 3 भी था। वो 1 2 3 हमने इधर लूप के थ्रू जो है क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास क्या, कि अगर डिस्कार्ड करेंगे हम लोग वेरिएबल्स को, वो क्या होंगे हमारे पास, रिमूव होकर आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम लोग इधर रिमूव करते हैं 2 को, तो ये भी क्या हो जाएगी, सिंपल 2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देन हम लोग चलते हैं आगे, क्या है, यूज़ डिफरेंस अपडेट मेथड टू रिमूव मल्टीपल एलिमेंट्स एट वंस। अब हमारे पास यहाँ पे तो हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को फॉर लूप के थ्रू रिमूव कर रहे थे। अब हम लोग एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड क्या करता है, हम लोग अगर उसमें हम लोग एलिमेंट्स पास करते हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, आपके मेन सेट से रिमूव हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल क्या है, कि एक सेट है और सेट के अंदर वैल्यू क्या क्या स्टोर है, 1 2 3 4 5 कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब पहले हम इसे प्रिंट कराते हैं एक मरतबा, तो हम लोगों ने साथ में लिख भी दिया कि ये हमारे पास स्ट्रिंग में लिखा कि बिफोर माई सेट, मतलब माई सेट जो है वो पहले कैसा था। फिर हमने मेथड लगा दिया। अब मेथड लगाने के बाद हमने मेथड में क्या वैल्यूज़ दी, 1 5 3 और कैपिटल है। ये 4 वैल्यूज़ क्या कर दो, हमारे इस सेट में से रिमूव कर दो। ठीक है, अब हम दोबारा जब इसको प्रिंट करा रहे हैं आफ्टर माई सेट, तो आफ्टर क्या हो गया हमारे पास, तो अब इसको देखते हैं। देखें बिफोर में क्या आया हमारे पास, वही सेम जो सेट था वही आया। आफ्टर में क्या आया हमारे पास, 2 4 और स्मॉल है। क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने अपडेट डिफरेंस अपडेट के अंदर 1 5 3 और कैपिटल ए दिया था, जिसने क्या कर दिया, ये चारों को जो है ना इस सेट में से रिमूव कर दिया, क्योंकि माय सेट के साथ हम लोगों ने क्या लगाया था, ये मेथड लगाया था। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास क्या है, हम लोग एक चेक कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं स्टेटमेंट बिफोर। अब जो माय सेट है वो हमारे पास ये है ना, 2 4 और ए है। अब हम लोग अपडेट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। ऊपर हमने कौन सा यूज़ किया, डिफरेंस अपडेट का, अब अपडेट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। अपडेट के मेथड में हमने बोले एक लिस्ट दी 7 8 9 और हेलो की, क्या दी, 7 8 9 और हेलो की। अब ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब ये लिस्ट की फॉर्म में जो डेटा है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, अपडेट होकर हमारे सेट में आ जाएगा। ठीक है, अब सेट के अंदर क्या है, हम लोग अगर बिफोर का देखेंगे तो बिफोर वाला पहले प्रिंट होगा, और आफ्टर देखेंगे दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि बिफोर क्या है, सेट हमारे पास क्या है, 2 4 और ए है। लेकिन हमने अपडेट करते हुए ये मज़ीद वैल्यूज़ दी 4, तो 4 भी क्या होंगे, हेलो भी आ गया, 2 4 7 8 और स्मॉल ए और फिर 9। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि सेट हर मरतबा आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्डर चेंज होता है। ठीक है, देखें 2 4 और कैपिटल स्मॉल ए था। अब यहाँ पर देखें जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ और आई तो हेलो आ गया, 2 4 आ गया, फिर स्मॉल ए तो लास्ट में चला गया, उससे पहले 7 8 आ गया उसमें से, फिर स्मॉल ए और फिर 9 आ गया। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास क्या था, कि ये हम लोग अपडेट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द यूनियन मेथड। यूनियन मेथड यूज़ कर सकते हैं हम सेट के ऊपर, हमने कहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, और यूनियन मेथड की जगह पर हम लोग ये पाइप वाली साइन जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या यूनियन का मेथड यूज़ करें या फिर ये साइन यूज़ कर सकें। यूनियन का मेथड करता क्या है हमारे पास, वो क्या करता है हमारे पास के सेट के अंदर इन पाइथन यूनियन मेथड आर, या फिर ये वाली साइन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा दो सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट, सिंगल एक सेट में। और इसमें क्या होगा, जो न्यू सेट होगा ना वो हमारे पास उसके अंदर सारे यूनिक एलिमेंट्स,
मतलब अगर आपके पास एक सेट है उसमें आपने 1 2 3 4 5 6 रखा हुआ है और सेकंड सेट है उसमें 4 5 6 और 9 10 रखा हुआ है, तो जो डबल एलिमेंट्स है ना 4 5 6 दोनों में सेट्स में, तो वो रिमूव होकर एक ही मर्तबा आ जाएंगे, यूनिक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, एक सेट में। अब यूजिंग यूनियन मेथड यूज़ करके देखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, क्या है, यूनियन मेथड इज़ अ बिल्ट इन मेथड और सेट डेटा टाइप्स का मेथड है। इट टेक्स आइटरेबल, मतलब इसके अंदर आप आइटरेबल लेंगे और सेट हो, लिस्ट हो और टपल हो, जो भी हो, ठीक है, एज ए आर्गूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू सेट कंटेनिंग ऑल यूनिक एलिमेंट्स। तो हमारे पास हमने दो सेट बनाए, एक है माई सेट 1 2 3 4 5 1 2 3 5 और एक है माई सेट 2 1 5 6 7, ठीक है, मतलब 1 रिपीट हो रहा है यहाँ पर और 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग कि क्या रिपीटिशन आती है या फिर यूनिक ही आता है। अब हमने क्या किया, माई सेट 3 बनाया, जिसमें हमने क्या लिखा, माई सेट, जो फर्स्ट है माई सेट ना डॉट यूनियन, यूनियन का मेथड लगाया और इस मेथड के अंदर जो वैल्यू दी वो हमने क्या दी, आर्गूमेंट में हम लोगों ने एक सेट और दे दिया, जो सेट था हमारे पास माई सेट 2, वो दिया। और अब ये क्या करेगा, पहले वाले सेट के साथ इसको कंबाइन करके यूनियन करके इसका रिटर्न करेगा। रिटर्न में क्या, 1 2 3 5 6 और 7, 1 और 5 डबल टाइम्स था, वो दोनों रिमूव हो गए, यूनिक वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा मेथड इसका यूज़ कर सकते हैं यूनियन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक तो यूनियन का बिल्ट इन मेथड यूज़ किया हम लोगों ने, सेकंड क्या है, सिंपल, माई सेट टू, दो सेट्स हैं, थर्ड सेट आप बना रहे हैं, माई सेट लिखा और आपने पाइप का साइन यूज़ किया और ये पाइप का ऑपरेटर यूज़ करते हुए आपने क्या किया, माई सेट उसके बाद 2 लिखा, दोनों जो सेट्स हैं वो कंबाइन होकर माई सेट 3 में स्टोर हो गए और आपने माई सेट 3 जब प्रिंट कराया तो यहाँ पर दोनों की कंबाइन वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, की एस्पेक्ट्स यहाँ से क्या मिले कि यूनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास आते हैं यहाँ पर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर जो भी है वो चेंज भी हो सकता है आपके पास, और ओरिजिनल सेट जो है वो रिमेन अनचेंज होता है। ये याद रखिएगा कि इस सेट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, बल्कि जो आपके पास नया क्रिएट होता है वो अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब यूनिक एलिमेंट्स क्या है कि नॉट नोट दैट सेट ओनली स्टोर यूनिक एलिमेंट्स, सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऐड अ डुप्लीकेट आइटम्स इट विल बी इग्नोर्ड, मतलब आप जब भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालने की कोशिश करेंगे तो वो इग्नोर ही होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब डिस्कॉर्ड और रिमूव के मेथड्स को देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और इनको फिर हम लोग आगे लेकर चलते हैं। वेट फॉर अ मिनट, मैं चार्जिंग पे लगा दूँ मोबाइल सॉरी लैपटॉप को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे और डिस्कार्ड और रिमूव का मेथड क्या करता है। डिस्कार्ड का मेथड क्या है, इन पाइथन बोथ डिस्कार्ड एंड रिमूव मेथड्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं आइटम्स को सेट से। हाउएवर देयर इज की डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स, क्या डिफरेंसेस हैं देख रहे हैं। और रिमूव मेथड क्या करता है, द रिमूव मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड आइटम्स फ्रॉम द सेट if the item is not found in a set it has key error, or this method is suitable when you are sure that the item exists in the set, ठीक है। सिंपल, तीनों फीचर्स को देखते हुए क्या समझ आया कि हमारे पास रिमूव का मेथड तो रिमूव करता है स्पेसिफाइड आइटम को, मतलब रिमूव का मेथड आप लगाएंगे और उसमें जो भी आर्गूमेंट पास करेंगे अगर वो सेट के अंदर मौजूद है तो उसको रिमूव कर देगा, अदरवाइज अगर नहीं मौजूद तो वो क्या करेगा, एरर शो करेगा आपके पास। और फिर हमारे पास क्या है कि ये उस वक्त सूटेबल है आपके पास रिमूव का मेथड जब आपको पता हो कि सेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, 100% आप श्योर हो तो आप रिमूव का मेथड लगा सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स डिस्कार्ड का मेथड क्या है कि डिस्कार्ड मेथड आल्सो रिमूव द specified items from the set. However, if the items is not found in the set,
इट डज नॉट रेज एन एनी एरर, इट सिंपली डज नथिंग। मतलब ये कुछ भी नहीं करता। बस अगर मेथड आपके पास सेट के अंदर आपको वैल्यू मिल गई, मतलब वो ऑब्जेक्ट मिल गई जो आपने स्पेसिफाई की है, तो रिमूव कर देगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन यू आर नॉट श्योर इफ़ द आइटम एग्जिस्ट इन अ सेट। जब आपको पता हो कि कोई आइटम नहीं है, तो उस वक्त आप हो सकता है कि वो आइटम हो या ना हो, तो डिस्कार्ड का मेथड लगा दें। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, माई सेट एक सेट है 1 2 3, उसके अंदर वैल्यू है। अगर आप क्या करेंगे, रिमूव करना चाहेंगे 4 को, तो उसके बाद अगर आप सेट को प्रिंट कराएंगे, तो लिहाजा ये एरर देगा कि जो है हमारे पास 4 जो है वो मौजूद ही नहीं है सेट के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम लोग एक और मेथड देखते हैं। हमारे पास क्या है, पॉप का मेथड। ठीक है, पॉप का मेथड क्या होता है हमारे पास, क्या करता है, सिंपल हम लोग अगर पहले सेट को प्रिंट कराते हैं हमारे पास, तो सेट में क्या होगा, हमने वैल्यू क्या क्या स्टोर कराई हुई है, 1 2 3 और जब हम पॉप का मेथड लगाते हैं, तो पॉप का मेथड आर्बिटरी, क्या आर्बिटरी, याद रखिएगा, आर्बिटरी, आर्बिटरी का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट रैंडमली हमारे पास सेट में से किसी भी एक एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो इसने यहाँ से क्या किसको रिमूव किया, 1 को रिमूव किया। अगर हम लोग मज़ीद अगर अपने सेट के अंदर वेरिएबल्स को बढ़ा दें, देखिए मैं करता हूँ 7, ठीक है, 5 और इसके अलावा 45, ठीक है, 90 और 1 0 1 2, और इस तरह हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, रेंडम्स वैल्यू लिखते हैं ना, 5। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ से चलाया, ठीक है, अपनी वैल्यूज सेट के अंदर जो भी हैं वो चलाएं, और यहाँ पॉप का मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पॉप का मेथड हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो फर्स्ट तो सेट हमारे पास आया पूरा 1 2 3 65 102 5 45 90। अब यहाँ से पॉप के मेथड ने क्या रिमूव कर दिया, 1 रिमूव कर दिया, क्या रिमूव कर दिया, 1 रिमूव कर दिया। ठीक है, इस तरह आपके पास हर मर्तबा पॉप का मेथड क्या होगा, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है कि क्या होगा, कोई भी एक नंबर जो है ना इसमें से रिमूव कर देगा, कोई भी एक नंबर। अदरवाइज हम लोगों ने लिस्ट और टपल्स में देखा था, पॉप का मेथड क्या कर रहा था, या तो हम उसे स्पेसिफाई करते थे कोई इंडेक्स, जिसमें से जिस इंडेक्स को वो क्या करता था वो हमारे पास रिमूव करता, या फिर आप अगर डिक्शनरी में आए तो हम लोग की स्पेसिफाई करते थे कि इस की वैल्यू को क्या कर दो, रिमूव कर दो, हटा दो, मतलब हमारे पास। और अदरवाइज हमारे पास क्या था कि हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे रहे थे पॉप के मेथड में। लेकिन सेट के केस में पॉप का मेथड क्या करता है, वो आर्बिट्ररी, मतलब सेट में से कोई भी रैंडमली कोई वैल्यू चूज़ करेगा और उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सेट के अंदर इन्होंने एक चीज़ की कि अगर डिस्कॉर्ड का मेथड लगाएं, अगर यहाँ पर हम लोगों ने रिमूव का लगाया था तो क्या हो रहा था, एरर आ रहा था। अगर यहाँ पर हम लोग डिस्कार्ड का मेथड लगाएंगे, तो एरर नहीं आएगा, हमारे पास सेट सिंपली प्रिंट हो जाएगा 1 2 3, जो भी सेट है वैल्यू 1 2 3 वो यहाँ पे दी हुई है। और डिस्कार्ड का मेथड लगाया, 4 दिया, उसके अंदर वैल्यू 4 की पुट की, लेकिन 4 वैल्यू मौजूद नहीं भी है, उसके बावजूद 1 2 3 प्रिंट हुआ, आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, एरर शो नहीं हुआ आपके पास। तो डिस्कार्ड का मेथड आपको जब पता हो कि वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल है कि ना हो, तो लिहाजा आप डिस्कार्ड का मेथड यूज। ठीक है, समरी वही लिखी हुई है कि रिमूव का मेथड कब यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, डिस्कार्ड का मेथड कहाँ यूज़ करना है, दोनों में की डिफरेंसेस हैं। अब हम लोग सेट की इनर वर्किंग देखेंगे थोड़ी सी, और देन हम लोग जो है ना मज़ीद चलेंगे आगे। लेकिन सेशन काफ़ी लेंथी हो गया, तो कोशिश करता हूँ मैं कि इनर वर्किंग आज देख लें, और फिर कल हम लोग मज़ीद फ्रोज़न सेट को देखेंगे, ये फ्रोज़न सेट क्या होता है और इस दोनों में फ़र्क क्या है दोनों में। अच्छा, इनर वर्किंग क्या है, हमारे पास एक एडवांस सा टॉपिक है, और इसको आप देख सकते हैं कि सिंपल जो है हमारे पास सेट्स तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया कि अनऑर्डर्ड होता है, और हैश वैल्यूज़ के हिसाब से उसके ऑब्जेक्ट्स जो है ना स्टोर हो रहे होते हैं, और यूनिक वैल्यूज़ ले रहा होता है हमारे पास, अनइंडेक्स्ड होता है हमारे पास, म्यूटेबल है, लेकिन म्यूटेबल में भी क्या केसेस है हमारे पास कि ऐड और रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज़ को, लेकिन अनचेंजेबल है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने सेट्स के बारे में देखा। लेकिन अभी क्या बात है हमारे पास कि इनर वर्किंग है क्या, द हैशिंग। हैशिंग क्या है, हैशिंग इज अ मैकेनिज्म इन कंप्यूटर साइंस विच इनेबल्स क्विकर सर्चिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर्स मेमोरी। हैशिंग क्या है, ऐसा मैकेनिज्म है जो क्विक सर्चिंग करती है कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक है,
कंप्यूटर साइंस में ये ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पास क्विक सर्चिंग करती है। और हैशिंग कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ये बात याद रखने वाली है। ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर हैशेबल। ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर हैशेबल। जबकि हमने क्या कहा था कि सेट क्या है, वो हमारे पास म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम हैशिंग को देखें तो हैशिंग क्या होती है? ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हैशिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन एक और बात, immutable data types in Python comes with a built-in method for computing their hash values which is called hash। एक built-in method है hash का, जो कि immutable data types Python के अंदर जो है हमारे पास immutable data types के साथ आता है, और ठीक है उसे हम लोग hash कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं इसको। A hash table is a data structure। hash table एक data structure है that can map keys to values and that implements a hash function to compute the index to an array of a buckets or slots, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, इधर एक एग्जांपल दी। एक हैश टेबल जो है ना, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है हमारे पास, that can map keys to values, ठीक है, and that implements a hash function to compute that index to an array of buckets and slots। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ये आपको इजीली समझ आएगा। ये हैश का जो है ना फंक्शन जो है हमारे पास, ये कंप्यूट करता है इंडेक्स टू एन एरे। किसकी एरे है हमारे पास? बकेट्स और स्लॉट्स की है, या फिर बकेट्स की एक एरे है हमारे पास, जो कि जिसके अंदर हम इंडेक्स को क्या करते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखें, सिंपल हमारे पास क्या है, एक हमने स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग में हमने क्या दिया, एक वैल्यू दे दी, ठीक है, हेलो वर्ल्ड की। दूसरी स्ट्रिंग बनाई, उसको भी वैल्यू दी हेलो वर्ल्ड की। अब हमने चाहा कि इनकी आईडी चेक करते हैं। आईडी क्या होता है? आईडी का फंक्शन हमें मेमोरी लोकेशन बताता है। अब जो ए वेरिएबल है उसकी आईडी चेक की, तो उसकी आईडी देखें आपके पास क्या आ रही है। बाकी चेक करने को छोड़े, लास्ट के 2-3 डिजिट देख लें, 336 आ रहा है। बी स्ट्रिंग है, बी की आईडी चेक कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लास्ट 360 आ रहा है। दोनों की आईडीज़ क्या हो रही है? चेंज आ रही हैं हमारे पास। क्या आ रही है? चेंज आ रही हैं। फिर अगर हम लोग इसकी हैश फंक्शन के थ्रू हम लोग चेक करें, हैश के अंदर हम लोगों ने ए वेरिएबल पास किया और हैश के अंदर हमने बी पास किया, तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा लास्ट में? देखें 2555, इस तरह 2555। मतलब ये कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, पूरे का पूरा क्या हो रहा है, पूरे का पूरा हमारे पास अगर इसको देखें तो हैश वैल्यूज़ जो आ रही है हमारे पास, वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। और हैश ऑफ ए भी देखा हम लोगों ने प्रिंट करा के, और इसको डंडर मेथड के थ्रू भी हम लोगों ने देखा। डंडर मेथड्स ये अंडर स्कोर डंडर और अंडर स्कोर, ये मतलब जो अंडर स्कोर मतलब डबल अंडर स्कोर और उसके साथ कोई भी नाम लिखा हो, तो ये मेथड्स कहलाते हैं डंडर मेथड्स, ठीक है। और डंडर मेथड्स जो हैं हमारे पास बिल्ट इन पाइथन के अंदर मेथड्स होते हैं। अब हैश के लिए भी क्या है, अंडर स्कोर हैश लगाकर अंडर स्कोर पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो इसके थ्रू भी आप हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी निकाली तो हमारे पास वो भी, मतलब ये अगर सारी कुल मिलाकर सारे अलग अलग मेथड से हम लोगों ने हैश वैल्यूज़ निकाली हैं, तो ये सारी की सारी क्या आ रही हैं, सारी सेम ही आ रही हैं, ठीक है। मतलब ये हेलो वर्ल्ड है, वो जो जहाँ पर जाकर मेमोरी में स्टोर हुआ है, ठीक है, वो हमने उसकी आईडी चेक की तो दोनों की आईडीज़ क्या आ रही हैं, अलग आ रही हैं। लेकिन हैश वैल्यूज़ चेक की तो वो दोनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, इवन इफ़ अ सेट ओनली अलाउज इम्यूटेबल आइटम्स, द सेट इट सेल्फ इज़ म्यूटेबल। मतलब सेट हमने क्या कहा कि इम्यूटेबल आइटम्स को अलाउ करता है, लेकिन खुद म्यूटेबल है। हेंस म्यूटेबल का मतलब क्या था, ऐड डिलीट और अपडेट कर सकते हैं हम लोग इसको। और इन पाइथन डिक्शनरी की वेल मस्ट बी इम्यूटेबल। हमने ये भी देखा था अभी अभी आज की सेशन में शुरू में, कि डिक्शनरीज के अंदर जो की होती हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होगी, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। वो जो फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे वही रहेगी, उसके बाद आप जब भी उसको यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, आपके पास चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास मीनिंग इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट क्रिएटेड।
दिस इज़ बिकॉज डिक्शनरीज यूज हैश टेबल टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी हैश्ड। तो हमने क्या कहा था, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैश नहीं हो सकते, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि डिक्शनरीज भी क्या करती हैं, हैश टेबल यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर को स्टोर कराने के लिए। लेट पास द सेट एज अ की इन डिक्शनरी विच ओनली एक्सेप्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। हम लोग चाह रहे हैं कि हम चेक करें कि सेट म्यूटेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इसको एक डिक्शनरी में पास करते हैं। डिक्शनरी में हमने पास किया, कैसे पास किया, हमने माई सेट रखा, ठीक है, और माई सेट के अंदर हमने वैल्यू दी डिफरेंट, ठीक है। अब हमने एक डिक्शनरी बनाई अपनी माई डिक्शनरी के नाम से, उसमें की जगह पर माई सेट दे दिया। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो ये एरर देगा कि अनहैशेबल टाइप। जो सेट है वो क्या होता है, अनहैशेबल होता है। मतलब ये अगर हमारे पास म्यूटेबल है सेट, तो लिहाजा ये क्या होगा, अनहैशेबल होगा। हमने कहा था म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैशेबल नहीं होते, इम्यूटेबल क्या होती है ऑब्जेक्ट, हैशेबल होती है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास इससे तो पता चला कि सेट म्यूटेबल है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास अगर ये देखा जाए तो अब ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास पाइथन के अंदर दो चीज़ें आपने याद रखनी है, जो भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगी वो सारी की सारी हैशेबल होंगी, और जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगी वो हैशेबल नहीं होंगी, ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। हाउ हैशिंग डिटरमाइंस इंटरनल स्टोरेज इन सेट। अब सेट के अंदर हैशिंग का प्रोसेस क्या हो रहा है, सेट के साथ इसका क्या लिंक है, क्योंकि हमने कहा सेट म्यूटेबल है, तो लिहाजा तो ये तो हैशेबल भी ना हुआ, सही है। और हमने इसको चेक करने के लिए ये देखा कि डिक्शनरीज की जो की है ना, वो क्या होती है, वो हैशेबल होती है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। तो लिहाजा हम अगर उसकी जगह सेट पास करें तो वो तो एरर शो कर रहा है, क्योंकि सेट हमने कहा म्यूटेबल है, लिहाजा वो अनहैशेबल है। अब इसको हम लोग देखते हैं भाई इनके साथ इनका रिलेशनशिप क्या है, कि कैसे हम लोग सेट को हैशेबल कंसिडर करें या ना करें। तो अब इसको हम देखते हैं कि इन पाइथन सेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हैश टेबल्स। पाइथन के अंदर सेट्स हैश टेबल यूज़ करते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ कही हुई है कि ये म्यूटेबल है। अब कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। स्पेसिफिकली डिक्शनरीज अंडर द हुड, डिक्शनरी के साथ हम लोगों ने इसको चेक करके देख भी लिया ऊपर। दिस अलाउज O1 एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। वो ये है कि हमारे पास ये क्या होता है, फॉर लुकअप्स, इंसर्शंस एंड डिलीशंस। मतलब जो भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसके लिए O1 कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करते हैं सेट्स। O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हाउएवर the way elements are stored in memory depends on hashing which can lead a unpredictable ordering। मतलब हमारे पास क्या है कि O1 कॉम्प्लेक्सिटी ये एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास कितना टाइम लगता है किसी भी चीज़ को डिलीट करने में, इंसर्ट करने में, या उसको जो है ना हमारे पास उसके लुकअप्स पे, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सेट्स के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, या उसको अपडेट कराने की अगर कोशिश भी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एवरेज टाइम क्या लगता है। अब इसकी अगर हम लोग एनालॉजी से एग्जांपल लें, वो ये है, देखें यहाँ पर, तो देखें कि O1 इज़ लाइक क्या है, यू नो एग्जैक्टली वेयर योर फेवरेट टॉय कार इज़ इन द बॉक्स। मतलब आपने एक बॉक्स के अंदर टॉयज़ रखे हुए हैं, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है, ठीक है। तो आप अगर उसके अंदर 100 टॉयज़ भी रखें एक बॉक्स में, आपका जो है ना टाइम सेम ही लगना है। आपने अगर उसमें से कार उठानी है वो, तो उसका क्या है, आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा जो आपके पास लगेगा। अगर आप 10 टॉयज़ रखें, 10 टॉयज़ में अपनी कार रखें, उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपके पास 100 टॉयज़ हों तो भी आपके पास, आपको पता है कि मैंने ये जो है ना कार उठानी है, तो आप वो सिंपल उठा सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ यही है सेट के केस में भी, कि सेट के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या है, इम्यूटेबल है। सेट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इम्यूटेबल हैं। भले आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को ज़्यादा करें या कम करें, उसके एलिमेंट को जब आप एक्सेस जो है नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके ऊपर जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो जो है ना वो क्या होगा, O1 कॉम्प्लेक्सिटी
के मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एवरेज टाइम होगा वो O1 यूज़ हो रहा होगा उसके ऊपर मेथड्स परफॉर्म होने में। ठीक है, तो हैशिंग के हवाले से अगर सेट्स में देखा जाए तो ईच एलिमेंट इन सेट इज़ हैश्ड टू डिटरमाइन इट्स स्टोरेज पोजीशन। जो स्टोरेज होती है सेट के अंदर, मतलब एलिमेंट जो स्टोर हो रहे होते हैं, वो हैश्ड जो है ना वो डिटरमाइन करता है उनकी स्टोरेज पोजीशन, ये किस पोजीशन पे स्टोर होंगे। और द इंटरनल ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन हैश वैल्यूज़ नॉट इंसर्शन ऑर्डर। हमने इसलिए कहा था कि ये जो भी हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं उसके हिसाब से ये ऑर्डर नहीं बन रहा होता, ये हैशिंग के हिसाब से ऑर्डर बन रहा होता है। और द ऑर्डर कैन चेंज डायनेमिकली व्हेन एलिमेंट्स आर एडेड रिमूव। मतलब हमने कहा ना O1 कम्प्लेक्सिटी यूज़ हो रही है जब भी ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो उस टाइम पे जो भी हैश होती है वैल्यू, जिस जिस ऑर्डर पे हैश हो रही होती है वैल्यू, पहले अगर आपके पास 1 2 3 4 आया था, ये हम लोगों ने पाइथन जावा और उसकी एग्जांपल देखी थी जावा स्क्रिप्ट की, तो उसमें कभी पहले जावा स्क्रिप्ट आया था, फिर हमने दोबारा उसको चेक किया, तो फिर हमारे पास अगर हम लोगों ने एक वीडियो रिमूव करा के देखा, मैंने डुप्लीकेट करके देखा था जावा को, कैपिटल के बजाय स्मॉल करके देखा था, तो फिर क्या हुआ था हमारे पास ऑर्डर फिर चेंज हो गया था। मतलब जैसे भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होने में क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती हैं, हैश होती हैं, और हैश होने से क्या होता है हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ तक बात याद रखनी है आपने। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है रीहैशिंग का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो रीहैशिंग का प्रोसेस क्या है, रीहैशिंग क्या करती है, ऑर्डर चेंज कर देती है। मतलब आपके पास जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना सेट्स के ऊपर, तो वो रीहैशिंग करता है। जब रीहैशिंग होती है तो रीहैशिंग ऑर्डर को चेंज कर देती है। ठीक है, रीहैशिंग अकर्स व्हेन अंडरलाइंग हैश टेबल नीड्स टू एक्सपेंड और इंक्रीज एलिमेंट्स। मतलब आप कोई एलिमेंट इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने पे या फिर आप एलिमेंट्स को डिक्रीज करते हैं सेट में से, तो डिक्रीज या इंक्रीज से क्या होता है आपके पास पूरे का पूरा जो सेट होता है वो रीहैश हो जाता है, और रीहैश होने से ऑर्डर चेंज हो जाता है। पाइथन डायनेमिकली रिसाइज द हैश टेबल व्हेन इट रीचेज अ सर्टेन लोड फैक्टर। कौन कौन से लोड फैक्टर, अ रेशो ऑफ स्टोर्ड एलिमेंट्स टू अवेलेबल स्लॉट्स। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग रीहैशिंग आल एलिमेंट्स गेट redistributed, meaning their storage position can change even if no explicit sorting is done। मतलब आप बाहर से कोई भी सॉर्टिंग मतलब उसके ऊपर ऑर्डर नहीं दे रहे, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास जो स्टोरेज पोजीशन होती है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं रीहैशिंग के उससे। ठीक है, हमने कहा रीहैशिंग क्या है हमारे पास, रीहैशिंग ये है कि आप जब भी सेट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे रीहैशिंग का अमल होता है। और रीहैशिंग क्या करता है हमारे पास, ऑर्डर को चेंज कर देता है। ठीक है, वाई डज ऑर्डर चेंज, न्यू एलिमेंट्स में ट्रिगर रीहैशिंग। मतलब न्यू एलिमेंट्स जब भी डालते हैं वो ट्रिगर करता है रीहैशिंग को, और जो कि लीड होते हैं मतलब वो किसको लीड करती है, रीलोकेशन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज को रीलोकेट करती है। रिमूविंग एलिमेंट्स कैन आल्सो इफेक्ट, रिमूव करते हैं तो वो भी यही काम करते हैं। मतलब आप अगर सेट को श्रिंक कर रहे हैं या फिर उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रीहैशिंग ट्रिगर होती है। रीहैशिंग ट्रिगर होने से क्या होता है हमारे पास सिंपल हमारा सेट का ऑर्डर चेंज होता है। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म था ओवरऑल आपका। मतलब आप अगर कहें तो ये इंटरनली क्या है, सेट ऑर्डर्ड है, तो नहीं, आंसर नो है, इंटरनली भी सेट ऑर्डर्ड नहीं होता। इवन दो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन देयर हैश वैल्यूज़। ये बात याद रखना लाजमी है कि सेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैश वैल्यू के हिसाब से स्टोर होती है, नॉट के इंसर्टेड वैल्यूज़। ठीक है, और ये जो है हमारे पास टपल्स और लिस्ट में ऑर्डर्ड होता है हमारे पास, तो यहाँ पर सेट्स में उस तरह का केस कोई नहीं है। ठीक है, ऑर्डर कैन चेंज अनएक्सपेक्टेडली, ऑर्डर चेंज हो सकता है, किस बेस पे चेंज होता है, अनरिलायबल फॉर ऑर्डर ऑपरेशन लाइक इंडेक्सिंग। मतलब आप जब भी क्या करते हैं उनको जो है ना चेंज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसका ऑर्डर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और कंक्लूजन अगर हम लोग देखें तो हैशिंग डिटरमाइंस वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड बट दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट स्टेबल अक्रॉस ऑपरेशन। मतलब किसी भी ऑपरेशन के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, आप अगर डिलीट कराएंगे ऐड कराएंगे तो वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज होती रहेंगी। ठीक है, एडिंग रिमूविंग दोनों जो है हमारे पास रीहैशिंग ट्रिगर करता है, और रीहैशिंग होने से आपके पास लोकेशन चेंज हो जाती है। ये कंक्लूजन है इसका ओवरऑल।
और ये था आज का हमारे पास सेट्स तक का। वैसे हमारा इरादा तो था फ्रोज़न सेट्स को भी कवर करेंगे, लेकिन आई थिंक सेशन काफ़ी लेंथी हो गया है ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे फ्रोज़न सेट से ही स्टार्ट करें, और इन दोनों के दरमियान फिर डिफरेंस देखेंगे सेट और फ्रोज़न सेट में क्या फ़र्क है। तो आज का सेशन यहीं तक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।